अस्सलामुअलैकुम। मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है? वालेकुम सलाम मैम। जी मैम, क्लियर है। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा दिन गुजरा? मैम क्लासेस बहुत अच्छा। क्लास वास सब की थी, अभी तो फारिग है ना इस टाइम पे माशाल्लाह। जी जी, अभी फ्री हैं सर। फरत आप कैसी हैं? इकरा, कुरतलैन, मैम समन, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मैम शाजिया, आप सब? की सुनाएं कैसे आ रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर शाजिया आप कैसी हैं? आज का जो टॉपिक है, साथ साथ हम थ्योरी भी चलेंगे और साथ साथ हमने जो मेडिटेशन है वो करनी है। तो आज और एक्टिवेशन की मेडिटेशन करनी है। तो कल का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से पहले हम मेडिटेशन करते हैं, अगर किसी ने बीच में से अगर कोई जाता है तो बाकी स्लाइड्स भी मिल जाती हैं। असल चीज़ मेडिटेशन की है, तो पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं। आप क्या कहते हैं? कोई क्वेश्चन है तो उससे पहले क्यों कर लेते हैं, पूछ लें कोई क्वेश्चन है? जी मैम, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं पहले। ठीक है। तो एज़ यूजुअल जो कंफर्टेबल आपकी पोजीशन है उसमें रहें और पानी का ग्लास पी लें और बाद में भी पानी पिएं। तो फिर हम पहले मेडिटेशन करते हैं और मैं अपनी वीडियो ऑफ कर देती हूँ ताकि आप भी कमरे में देखें। अपनी लाइट थोड़ी अगर डिम कर सकें तो ज़्यादा बेहतर आपको फोकस होगा। और कोशिश करें कि कम से कम डिस्टरबेंस हो। अगर ईयर बर्ड आपके साथ हैं तो वो पहन लें ताकि आपको कम से कम डिस्टरबेंस और आपका फोकस बन सके। कोशिश करें कि फोकस में रहें। मैम आइज क्लोज। जी, आइज़ क्लोज करनी, वो खुद ब खुद हो जाएंगी। आपको जो है ना, जैसे जैसे इमेजिनेशन में जाना है तो डेफिनेटली आइज़ क्लोज हो जाएंगी। तो बेसिकली ओरा का आपको ये तो पता है कि 7 ओराज हैं। अगर नहीं पता तो वो बॉडी की किस किस जगह पे चक्रास होते हैं। एक जो सैक्रम में है वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर हमारा जो दूसरा हिस्सा है जो सोशल आर्गन है वहाँ पे है, फिर उसके बाद एक जो अम्बलाइकल कास्ट, वहाँ पे आपको अपनी जो है ना इमेजिनेशन लेके जानी है। साथ साथ मैं कलर भी बयान करूँगी। फिर उसके बाद जो हार्ट चक्रा है, फिर थ्रोट चक्रा है, फिर जो तीसरी 2 आंखों के दरमियान जो जगह खाली है तीसरी आंख वहाँ पे, और एक क्राउन चक्रा है। अब इन सारी चीज़ों पे जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँगी आपने वैसे ही विजुलाइज और इमेजिनेशन में जाना और उस पर फोकस करना है। आपने तसव्वुर करना है कि ये ओरा ऐसा है जैसे एक गोल व्हील होता है, छोटा सा व्हील होता है, पहिया जैसे होता है। तो ये पहिया को घुमाना है और आपने अपने तसव्वुर में इसको घुमाना है। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी पूरी तवज्जो आती जाती सांसों पे रखें। थोड़ी देर के लिए अपनी 2-3 जो सांसें हैं लंबी गहरी सांस लें। 3 आप लंबी गहरी सांस लें और इनहेल करें और एक्सहेल करें। और उसके साथ ही अपने 3 सांसों के बाद अपनी तवज्जो अपने पूरी बॉडी को स्कैन करने में लगाएं। उसी तरह जैसे कल हमने स्कैन किया था, राइट साइड के पाँव से लेके जो पूरा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ देना है। फिर लेफ़्ट साइड के पाँव उंगलियों से लेके लोअर लेग को अपर लेग को पूरी तरह से रिलैक्स करना है और फील करनी है उस रिलैक्सेशन को। फिर अपनी तवज्जो जो है ग्रोइन की तरफ जहाँ सोशल आर्गन है वहाँ पे लेके जाना है। और जैसे जैसे वहाँ से रिलैक्सेशन होगी अपने आप को फील करें उस रिलैक्सेशन को और अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को जो आपको आपकी अपर साइड की बॉडी है उसकी तरफ ट्रैवल करें। एब्डोमेन से होती हुई चेस्ट की तरफ इस रिलैक्सेशन को अलाउ करें और सारे मसल्स जो बोन्स जितने आर्गन हैं उनको रिलैक्स कर दें, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अपनी पूरी तवज्जो अपने नेक से अपने फेस, जा बोन, टीथ, नोज, चीक, आईब्रो, आई मसल्स
फोरहेड, इन सब को रिलैक्स कर दें। अलाउ करें इस रिलैक्सेशन को और फील करें इस रिलैक्सेशन को और इस हीलिंग एनर्जी को। और ऊपर वाले सर के हिस्से से लेके पूरी बैक जो बोन है पूरी, उसको अलाउ करें रिलैक्सेशन को और फील करें कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है और पूरी तरह आप इंजॉय कर रहे हैं इस रिलैक्सेशन को। अपने शोल्डर की तरफ गर्दन से तवज्जो लेके जाएं, अपने बाजुओं की तरफ, ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले बाजू, बाइसेप, ट्राइसेप्स, फिर अपने हाथों की तरफ, फिर उंगलियों की तरफ तवज्जो लेके जाएं और रिलैक्स करें, अलाउ करें, आप पूरी तरह रिलैक्स हैं। अब अपने बॉडी में पूरी तरह फिर से एक दफ़ा स्कैन कर लें, कहीं कोई मसल्स, कोई सेल्स, कोई आर्गन, कोई हिस्सा आपका टेंस ना हो, उसको रिलैक्स कर दें। अभी लेट कर दें, पूरी तरह से आप रिलैक्सेशन में हैं, बहुत कंफर्ट और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब अपनी तवज्जो जो है, जो हमारा कॉक्सिक बोन जैसे पहले बताया था जिस पे हम बैठते हैं, बैक साइड पे उसकी आप अपनी इमेजिनेशन बैक साइड पे लेके जाएं या फ्रंट पे लेके जाएं। आप देखें वहाँ रेड कलर का एक व्हील है, सुर्ख रंग का एक छोटा सा पहिया है। सुर्ख रंग के कभी आपने कपड़े भी देखे होंगे, सुर्ख रंग के सेब भी कभी सुर्ख रंग देखा होगा। जो कलर, जो चीज़ भी आपको सुर्ख रंग की अपने दिमाग में आती है उसको लेके आए। सुर्ख कलर के व्हील को आप इसको घुमाते जाएं। आप तसव्वुर करें कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। उसको तेज करें, स्पिनिंग एंड टर्निंग, जैसे कोई व्हील आप घुमा रहे होते हो, स्पिन हो रहा था और टर्न हो रहा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता तेज करते जाएं। स्पिनिंग एंड टर्निंग, स्पिनिंग एंड टर्निंग, आपका वो व्हील तेजी से घूम रहा है। इसको अपने इमेजिनेशन से रेड कलर का जो व्हील आपके कॉक्सिक बोन के साथ है उसको घुमाते जाएं। या फ्रंट पे आप ये भी कर सकते हैं, जहाँ हमारे सोशल आर्गन होते हैं वहाँ पे है वो व्हील, आपके आर्गन के गिर्द घूमे, छोटा सा व्हील और उसको आप घुमा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से घूमने लग गया। अब जैसे ही वो उसकी स्पीड तेज़ हुई, अपनी तवज्जो जेंटली से आपने सोशल आर्गन की तरफ लेके जाएं और इसमें कलर ऑरेंज, ऑरेंजिस कलर आपने देखे होंगे, ये ऑरेंज कलर का व्हील है। आप तसव्वुर करेंगे ये छोटा सा ऑरेंज कलर का व्हील है और ये लेफ्ट से राइट घूम रहा है। अब इसको मूव करें लेफ्ट और से राइट की तरफ, स्पिनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड स्पिनिंग, जैसे जैसे इसको मूव करें ये फास्ट एंड फास्ट हो रहा है। अब इसकी स्पीड को तेज करें, फास्ट एंड फास्ट। अब ये दोनों इकट्ठे मूव कर रहे हैं, रेड कलर का व्हील और ऑरेंज कलर का व्हील। ऑरेंज कलर के माल्टे भी आपने देखे हैं, ऑरेंज कलर के फूल भी देखे होंगे। जो कोई कलर आपके ज़हन में जिस चीज़ का तस्वर आ रहा है उसको लेके आइए और घुमाएं अपने इमेजिनेशन में। ये दोनों व्हील इकट्ठे घूम रहे, टर्निंग एंड स्पिनिंग, स्पिनिंग एंड टर्निंग, तेज़ी से घूम रहे, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब जैसे जैसे इनकी स्पीड तेज हो रही है वैसे ही आप अपनी तवज्जो अपने नाफ के अम्बिलिकल कॉर्ड जो उसके ऊपर लेके जाएं और इस यहाँ पे जो व्हील है चक्रा का, उसका रंग है येलो कलर का। येलो कलर के आपने फूल भी देखे होंगे, येलो कलर के आपने माल्टा भी देखा है। जो कोई चीज़ भी आपको येलो कलर की नज़र आ रही, अपने माइंड में उसका तस्वर लेके आइए। ये कलर जो होता है आपके बच्चों से रिलेटेड होता है, अगर कोई मैरिड है तो उनके बच्चों से रिलेटेड है। जो रेड कलर है वो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड है। ऑरेंज कलर आपकी अपनी सिबलिंग से रिलेटेड है। अब हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, हमने और एक्टिवेशन करनी है, इसको क्लीनिंग कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। तो ऑरेंज हमने देख लिया। अभी हमारा येलो कलर का व्हील जो है वो घूम रहा है, इसको अपने राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाना है, स्पिनिंग एंड टर्निंग। आप इसको घुमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से घुमाएं और तेज़ी से घुमाएं, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब ये तीनों बराबर तेज़ी से घूम रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता अब अपनी तवज्जो दिल की तरफ लेके जाइए।
यहाँ पे ग्रीन कलर का व्हील है, ये हार्ट चक्रा में ग्रीन कलर रूहानियत का है, शफा का कलर है, इसका तल्लुक शफा से है। जो कोई मसला हमारी शिफा में या रूहानियत में कोई कमी, कोई मसले हैं, तो हम आज उसको क्लीन करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे औरा को। ग्रास का कलर ग्रीन आपने देखा है, दरख्तों के कलर भी ग्रीन है। आपको कोई इस वक्त कपड़े का, किसी चीज़ का ग्रीन कलर जहन में आता है तो उसको लेके आइए। और छोटा सा इमेजिन करें कि ये व्हील जो है ग्रीन कलर का है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें, इसको भी स्टार्ट कर दें जैसे दूसरे स्टार्ट हों, उसके साथ इसको भी ये मूव कर रहा है फास्ट एंड फास्ट, स्पिनिंग एंड टर्निंग। आप जैसे घुमा रहे हैं, पहिया घूम जाता है तो वो तेज़ी से घूमने लगता है, इसको घुमाते रहें। जैसे जैसे इसकी स्पीड तेज़ हो रही है और दूसरे पहियों के साथ बराबर हो रही है, वैसे ही आपकी तवज्जो अब अपनी गले, जो गर्दन हमारा जो थ्रोट चक्रा है, उस उधर लेके जाइए और वहाँ पे तसव्वुर करें कि ब्लू कलर का, आसमानी कलर ब्लू, उस कलर का व्हील है और वो उसको घुमाना शुरू करें। ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करें इसको, स्पिनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड स्पिनिंग, ये मूव कर रहा है फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। जब ये इतना फास्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, बाकियों के साथ ये भी मूव कर रहा है फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब अपनी तवज्जो स्लोली स्लोली दो आँखों के दरमियान, जिसको तीसरी आँख कहते हैं, वहाँ पे लेके जाइए। ये ब्लू कलर हिफाजती है, ये हमारी कुव्वत मदाफत से इसका ताल्लुक है, इस रंग का। कहीं रंग फेड हो जाते हैं हमारे अंदर, हम उन सब रंगों को दोबारा से भर देंगे। अब जो दो आंखों के दरमियान जगह है, तीसरी आंख वाली, वहाँ पे पर्पल कलर का व्हील है। पर्पल कलर के आपने फूल भी देखे होंगे, कपड़े भी देखे होंगे, जामनी, वायलेट कलर। अब छोटा व्हील जो है वायलेट कलर का, जामनी कलर का, इसको घुमाएं लेफ्ट से राइट की तरफ, स्पिनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड स्पिनिंग, मूव कर रहा है ये फास्ट एंड फास्ट। म्यूज़िक की वजह से वो है, या अब मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ, ये थोड़ा सा एक्चुअली और एक्टिवेशन का म्यूज़िक है। चलिए अभी मैंने स्लो कर दिया ताकि आपको मेरी आवाज़ आए। स्पिनिंग एंड टर्निंग करें और इसको फास्ट करें, मूवमेंट इसकी जारी रखें, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब ये बहुत फास्ट ऑटोमेटिक इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। अब आस्ता से अपनी तवज्जो सर के ऊपर, जहाँ पे क्राउन चक्रा, जहाँ पे टोपी पहनते हैं, उस जगह पे लेके जाइए और यहाँ पे सफ़ेद दूधिया, सफ़ेद कलर आपने बर्फ़ का, दूध का देखा है, बिल्कुल प्योर सफ़ेद। अब सफ़ेद कलर का चक्रा जो है, छोटा व्हील है, इसको मूव करें राइट से लेफ्ट की तरफ, स्पिनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड स्पिनिंग। इसकी मूवमेंट्स को इतना फास्ट कर दें, तेज़ करें और तेज़ करें, फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट। अब सातों चक्रा, सातों व्हील जो हैं वो अपने मूवमेंट्स में हैं और उनकी आवाज़, जैसे व्हील घूमता है तो उसकी आवाज़ आती है, वो आप फील कर रहे हैं, व्हील घूम रहे। अब अपनी तवज्जो दोबारा से नीचे रेड कलर के व्हील की तरफ लेके जाइए। अब उनकी एनर्जी को, उन लाइट्स को जो वहाँ से निकल रही हैं, उनको आपस में जोड़ दें और अब सेकंड चक्रा को थर्ड से जोड़ दें। थर्ड व्हील जो है ऑरेंज वाला, उसको ग्रीन के साथ जोड़ दें। अब ग्रीन वाले को ब्लू के साथ जोड़ दें। ब्लू से अभी आप पर्पल के साथ जोड़ दें। अब पर्पल को वाइट के साथ। अब पूरी तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और पूरी तरह से ये घूम रहे, स्पिनिंग एंड टर्निंग, टर्निंग एंड स्पिनिंग। इनकी मूवमेंट्स कंटिन्यू है, व्हील घूम रहे हैं, ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं और बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं।
अब आप तसव्वुर करें ये आपकी पूरे बॉडी में एनर्जी जो 7 रंगों की है वो पूरी तरह आपकी बॉडी में फैल रही है, आपके इर्द गिर्द भी रोशनियाँ फैल रही हैं। अब आपने ऐसा करना है कि तसव्वुर करना है कि आसमान की तरफ से वायलेट कलर का एक बाउल आ रहा है और अपने दोनों हाथों को, जैसे दवा के लिए हम हाथ सामने रखते हैं ऐसे रखने, और अपने तसव्वुर में आपने उसके वायलेट के ऊपर हाथों को घुमाना है, जैसे आपने वहाँ से एनर्जी लेनी है। वो वायलेट कलर जब मैं चुटकी बजाऊंगी तो आपके सामने वायलेट कलर आएगा, आपने दोनों हाथों से उसके ऊपर रब करना और वायलेट कलर की एनर्जी अपने हाथों में लेनी है। और फिर जैसे मैं चुटकी बजाऊंगी तो वायलेट जब आप एनर्जी ले लेंगे तो वो जामुनी कलर का जो वायलेट बाउल होगा वो वापस चला जाएगा आसमान की तरफ। अभी मैं चुटकी बजाऊंगी और आपने दोनों हाथ जैसे दुआ के लिए आगे रखते हैं और उसमें अपने बाउल को लेना है और बाउल के ऊपर हाथों को रगड़ना है। और फिर जब वो वापस चला जाएगा तो आप अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा करीब करके थोड़ा पीछे कीजिएगा और आपको ऐसे लगेगा कि मैग्नेटिक फील्ड, आपको लगेगा कि इसके हाथों के दरमियान एनर्जी आ चुकी है। और फिर उसके बाद दोबारा अपने हाथ जो है ना अपनी गोद में रख लेने। अभी मैं चुटकी बजाऊंगी और आप तसव्वुर करें आपके सामने एक वायलेट कलर का बाउल आ रहा है। अब तसव्वुर करें ये बॉल आपके हाथ में है और इसको अपने हाथों में रगड़ें, आप बाउल के ऊपर रगड़ें और इस एनर्जी को लें जो नेचर की तरफ से आपको इस बाउल की सूरत में ये में इन 7 रंगों में आया है। वायलेट कलर का बाउल है और इसमें से एनर्जी लें, अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर रब करें। और रब कीजिए, ये एनर्जी आपके हाथों की तरफ आ रही है। अब इस एनर्जी को आप ले लीजिए अपने हाथों में। अब मैं चुटकी बजाऊंगी और ये बाउल वापस चला जाएगा और आप अपने हाथों को एक दूसरे की तरफ थोड़ा करीब करने की कोशिश करें, फिर पीछे खींचे, देखें आपको एनर्जी फील होगी। ये बाउल वापस जा चुका है। आप ये फील करें कि आपके दोनों हाथों में एनर्जी आ चुकी है और फील करने के बाद दोनों हाथों को दोबारा अपनी गोद में रखिए। अब तसव्वुर करें ये सारे जो रंगों के जो व्हील थे वो आपकी लोअर साइड की बॉडी में, आपकी जो हाथों से एनर्जी आई है वो सारी एनर्जी आपके बाजू से होती हुई आपकी पूरी बॉडी को हील करते हुए, जैसे बाजू से होते हुए आपके पेट की तरफ, पीछे की तरफ और पेट में और चेस्ट में जो आर्गन है उन सबको हील करते हुए आपके तसव्वुर करें और फील करें इस एनर्जी को जो आपने वायलेट से भी ली है और आपकी राइट साइड की टांग से लेके पाँव तक ट्रैवल कर रही है और आप फील करें और एंजॉय कर रहे हैं इस एनर्जी को। लेफ़्ट साइड के पाँव, एब्डोमेन, बैक सारी चीज़ों में फील करें, ये एनर्जी ट्रैवल करें। जहाँ कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखें और जब ये पूरी तरह से अपनी एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रैवल करें और ट्रैवल करने के बाद, हील करने के बाद इस एनर्जी को वापस लें और गले तक उसको फील कर लें। ये एनर्जी आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये आपके पास आ चुकी है। ये आपके सारे ऑरा क्लीन कर चुकी है और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब पूरी तरह जो एनर्जी आपकी जो हील करने के लिए पूरी बॉडी में स्प्रेड की थी, लोअर साइड से आते हुए आपके गले तक पूरी तरह फिल हो चुकी है, कंप्लीटली फिल। अब पूरे कलर आपके इर्द गिर्द, आपकी जहाँ आप बैठे हैं वो पूरे कलर आपको, आपकी पूरे रूम में वो सारी रोशनी आपको फील हो रही है। अब ये पूरा जो और आपका ऑरा है, अब आप फील करें कि जो आपकी जो एनर्जी है वो सर के चक्राउन चक्रा से बाहर निकल के आपके इर्द गिर्द आपके एक ऑरा बनाया है जो इन 7 रंगों का ऑरा है। अब तसव्वुर करें कि आपका ऑरा पल्सेट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, आपको फील हो रहा है। अब तसव्वुर करें ये आपका ऑरा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, क्लीन हो रहा है। आप पूरी तरह से आप इसको फील करते हैं आपके इर्द गिर्द। ये आपके इर्द गिर्द 8 फीट का जो ऑरा बन रहा है आपके पूरी चारों तरफ, ये अब पॉजिटिव हो रहा है।
ये आपकी एनर्जी है, आप इसे लाइफ लॉन्ग एंजॉय करेंगे। ये आपके माइंड में रजिस्टर हो चुकी हैं। आप जब कभी कहीं किसी मीटिंग में जाना हो, जब कभी किसी क्लाइंट के साथ आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, जहाँ कहीं आपकी ज़रूरत हो, जहाँ आपने कोई काम करना हो, जहाँ आपकी प्रेजेंटेशन हो, जहाँ कोई ऐसा मुश्किल काम हो, उससे पहले आप तसव्वुर कर लें, उस काम को होता हुआ देखें और फिर ये तसव्वुर करें कि आप सक्सेसफुल होकर वापस आ रहे हैं और अपने ऑरा को एक्टिवेट करें। जैसे ही मैंने, आप जब कभी किसी काम के लिए जाना होगा, उससे पहले आप सिर्फ इमेजिनरी तौर पे आप तसव्वुर करेंगे कि आपके व्हील जो है वो बॉडी में घूम रहे हैं। वो 7 रंगों को तसव्वुर करेंगे और यही तसव्वुर करेंगे कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मिशन है, आप उसको ऐसे तसव्वुर करेंगे जैसे हो चुका है। ये एनर्जी आपकी है और आपके साथ है। आप अभी भी इमेजिन कर सकते हैं कोई काम जो आपने करना है, जो आपका पेंडिंग में है, कि वो हो चुका है। एंजॉय करें, ये आपका साथ लाइफ लॉन्ग रहेगा और ये बहुत आपकी अपनी एनर्जी है, ये आपके साथ रहेगी, ये आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो चुकी है और इसको जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी एनर्जी है। आपका ऑरा पॉजिटिव ऑरा हो चुका है, आपके इर्द गिर्द पॉजिटिविटी है। अब जो कोई भी आपके ऑरा के 8 फीट के करीब आएगा, वो हाईली परसेप्टिव होगा आपके लिए, वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लाएगा और आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अब आप जिस किसी को भी पॉजिटिवली देखेंगे उसको हील करना शुरू कर देंगे। अब आप अपने आप को हील कर देंगे। अब आप अपने चाहने वालों के लिए हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। आपको जो कोई भी आपके ऑरा के करीब आएगा वो हाईली परसेप्टिव होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स रखेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप उसके लिए बेनिफिशियल होंगे, आप उसको हील कर सकेंगे और ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ है। अब मैं आपको 1 से लेके 5 काउंट करूंगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, केयरिंग हैं, लविंग हैं, अपने लिए भी ऐसे ही जैसे दूसरों के लिए, और वैसे ही केयरिंग हैं दूसरों के लिए जैसे अपने लिए। आप नॉन जजमेंटल हैं, नॉन अटैचमेंट स्टाइल से रहते हैं और विजडम के साथ लाइफ गुजारते हैं। अब अपनी अवेयरनेस में आने के लिए मैं आपसे 1 से 5 तक काउंट करूंगी। आप अपनी स्टेट में अवेयरनेस में वापस आइए। आप जहाँ पे बैठे हैं उस जगह को फील करें, उसकी छत को, उसकी दीवारों को, उसके फर्श को। 1 2 आप फुली अलर्ट हैं। 3 आप कॉन्शियस स्टेट में। 4 आप पूरी तरह से अवेक हैं। 5 आप पूरी तरह से अवेयरनेस स्टेट में। अब आहिस्ता से 1 से लेके 3 तक काउंटिंग करें और अपने हाथों को अपनी आँखों पे लेके जाइए और आहिस्ता से अपनी आँखों को खोल दीजिए। और अगर कोई ऐसे ही थोड़ी देर स्टेट में रहना चाहता है तो रह लीजिए। जी, जब आप अवेयरनेस में आए तो मुझे बताइए कोई क्वेश्चन है और अपना एक्सपीरियंस है कुछ, ताकि हम आगे प्रोसीड करें लेक्चर को।
जी मैम बहुत रिलैक्सिंग था ये। दरम्यान में एक दो दफा मेरे एनवायरनमेंट में थोड़ी डिस्टरबेंस हुई, जी जिसकी वजह से फिर मैं वापस खुद को स्टेट में ले गई थी। लेकिन मैम मुझे एक चीज आपसे पूछनी है। अब मैं ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन मैं कॉन्शियसली बहुत ज्यादा एक्टिव थी। मतलब इसमें कोई फिर ये तो नहीं है कि वो आप पे वो चीजें असर नहीं करती है इस तरह। इमेजिनेशन मेरी बिल्कुल ठीक थी। मतलब मैं खुद को, जिस तरह आपने कहा वो व्हील आप मूव करें, ये करें, सारा वो हो रहा था। जैसे आपने आंखों वाला कहा, तो वो ना बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे मुझे लग रहा था कि वाकई में वो मूव हो रहा है। लेकिन मुझे ये था कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस थी। मतलब मेरे साइड बाय साइड जो हो रहा था मुझे पता चल रहा था। तो इससे इस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो जाएगा। और ये मैंने ऑडियो भी बनाई हुई है, आप अपने तौर पे जो मैंने अभी बोला देखा, बेसिकली वही है कि वो कलर आपको पता, हमारा माइंड एसोसिएशन से लर्न करता है, तो इसलिए कलर उसकी एसोसिएशन छोड़ते हैं। ये बेसिक चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जितना हम बताएंगे उतना हमारा ट्रस्ट भी होगा और आगे भी हम इसको बता सकेंगे। तो ये कलर इसलिए साथ एसोसिएट किए जाते हैं ताकि हमारे माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ। बेसिकली सब कॉन्शियस में रजिस्टर ही तो करनी है। तो अभी आप अपने तौर पे खुद से भी जब आप मेडिटेट करें, खुद को पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, अपने ब्रीदिंग पे फोकस करें थोड़ी देर के लिए, तो हम अल्फा में चले जाते हैं। तो उसके करने के बाद आप वैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको बिल्कुल वो कलर क्लियर ना, सम टाइम जब जितना ज़्यादा करेंगे ना तो आपको वो कलर नज़र आने लगते हैं। जब भी आप किसी को हीलिंग भेजें तो पूरी जो रेनबो कलर है ना वो नज़र आने लगती है कि वो स्काई से आ रही है। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि अब आपने कर लिया ना, एक पता चल गया, तो आप खुद से भी कर सकती हैं और बार बार मैम करेंगे जब तक बिल्कुल ज़्यादा हो जाए, आप सब कर सकते हैं। ये ऑरा एक्टिवेशन वाली जो अभी आज आपने करवाई है, इसकी आप ऑडियो अगर आप कोई भेज दें तो? जी मैंने ऑडियो कराई, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्योंकि वो देखें अल्फाज हैं, मैंने लिखे शिखे नहीं होते, और वो देखें स्पॉन्टेनियसली जब बोलते हैं तो कोई वर्ड आगे पीछे या कोई सेंटेंस होगा। तो बेसिक चीज़ें यही है, मैं आपको भेज दूंगी। उसमें शायद मैंने ये कुछ और अफर्मेशन शायद थोड़ी बोली हूँ, क्योंकि मैंने पहले जो क्लासेस थी तो जब टाइम नहीं होता उस दौरान मेरे 2-2 3-3 कोर्सेज चलते थे, तो तभी रिकॉर्ड की थी। तो वो मैं आपको भेज दूंगी और आप सारे बार बार प्रैक्टिस करें। और मैम आपने ना लास्ट पे कहा कि आप मतलब आपको कोई भी काम है जो आप करना चाहते हैं या किसी को हीलिंग भेजना चाहते हैं, लाइक अब मैंने किसी पर्सन को भेजी जो बहुत एग्रेसिव है, तो जी मतलब इस पे ये इफेक्ट आएगा? बहुत, ये मैंने इसका देखें लास्ट 2-3 जो मेरी क्लासेस थी ना, माशाल्लाह उन्होंने उससे इस कोर्स के दौरान ही मुझे रिज़ल्ट अच्छे बताना शुरू कर दिए थे। उन्होंने जो सोचा कुछ की जैसे टीचिंग के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी बहुत टाइम से, वो भूल भी चुकी थी, उन्हें कॉल आई, फिर वो वहाँ जो जैसे बैठी होती हैं उसके लिए इंटरव्यू के लिए या उसके लिए, तो वो फ़ौरन जैसे ही और एक्टिवेट किया वो बंदे ने फ़ौरन बुला लिया उनके, उसके वो इस तरह के बहुत रिज़ल्ट अच्छे आते। मैंने पर्सनली भी किए, मैं किसी लाइन में लगी हुई हूँ, आप देखें हॉस्पिटल में, बैंक में, कहीं ना कहीं ग्रॉसरी लाइन, कहीं ना कहीं क्यों इतनी लंबी होती है। तो जब आप अपना और एक्टिवेशन करते हैं वहीं पे खड़े, आंखें भी ना बंद करें, ये तो आप बार बार करने से, तो आप सिर्फ तसव्वुर करें कि अब मेरी रेड कलर की एनर्जी स्प्रेड हो रही है, वो फिर उसके साथ ही और येलो ऑरेंज है, फिर येलो, ऐसे तसव्वुर करें। फिर तसव्वुर में ही देखेंगे वायलेंट वो बाउल आ रहा है, उसको मैं कर रही हूँ, वो सारा इमेजिनरी तौर पे, वो बाद में इतना तेज़ हो जाएगा कि आप तसव्वुर करेंगे और पूरा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो सीन मैम होता है। ऐसे, अच्छा एक ये चीज मैंने दो और चीजें पूछनी थी। एक ये कि कल भी मेडिटेशन हुई है और आज भी, उसके बाद ना थोड़ा मुझे अपनी बॉडी जो है ना वो थोड़ी सी बोझल लगी है। मतलब जैसे कोई वजन आ जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ है तो नहीं? नहीं कुछ भी नहीं, वो शुरू में ऐसे ही होगा, क्योंकि यूज टू नहीं है ना, तो हमारा सबकॉन्शियस, वो बच्चा है ना 6-7 साल का, वो उसने जो पुरानी चीज़ें पकड़ी हुई ना वो छोड़ते हुए से बड़ी तकलीफ होती है। वो कभी कुछ होगा, कभी प्रॉब्लम बैक किक होगी, कभी कुछ होगा, कभी हॉट फील होगा, कभी सर भारी होगा, लेकिन वो इनलाइटमेंट की जो स्टेट आएगी ना, वो आप मेडिटेशन और इन चीज़ों को करते करते ये बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें पीछे रह जाएंगी, और ये नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। एक चीज मैंने फील की, जब आपने कहा बाउल आ रहा है और मतलब आप उस बाउल पे हाथ रब करें, अब वो मैंने मतलब हाथ, अब वो आपस में ही मतलब इस तरह थोड़े से रब किए। उसके बाद आपने कहा कि अब ये फील करें, अब वो एनर्जी आपके मतलब हाथों में आ चुकी है। अब वो जब आपने दोबारा कहा ना कि हाथ करीब ले जाएं, वो जब एनर्जी के बाद हाथ मेरे एक दूसरे के करीब नहीं गया, उस हाथ में ना एक बड़ी वो मतलब मैग्नेट जैसे मैग्नेट नहीं हो,
वो करीब जा नहीं थे रहे, मैं ये कह रही हूँ कि वो इतने भारी हो गए थे कि वो एक दूसरे के करीब नहीं थे जा रहे। वो मैग्नेट तो था ना, ऐसे बीच में एनर्जी थी, वो करीब जा, यही चीज तो, ये तो जबरदस्त हुई है कि यही होना है। अब देखें जैसे ये था ना, मैंने कहा कि इनको करीब करे, ये एक रिपल्शन उनके अंदर होगी कि ये करीब नहीं जाएंगे, वो रिपल्शन आपकी एनर्जी है, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, करीब नहीं हो रहे, ओके ये रिपल्शन, यही तो सही हुआ है। जी या डॉक्टर मैम, साहब। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मैं वालेकुम उस वक्त सलाम। शोर में थी तो मैंने फिर किया नहीं। अच्छा, आपकी बात का जवाब नहीं दिया उस वक्त। जी मैम, जी। हम ये भी सोच सकते हैं कि एक जैसे हम हाथ करीब ला रहे हैं तो हाथों के दरमियान में एक बॉल है, ऐसा भी जी सोच सकते जी हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो देखिए वो ऐसे फिर जैसे बॉल दबता नहीं है। ये हाँ बॉल है तो ये देखेंगे मैं ये रब कर रही हूँ बॉल, अगर आप ऐसे जी भी रब मैम। कर लेते हैं तो भी ठीक है, एनर्जी है ना, आपस में भी रगड़ने से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। तो हमारा तसव्वुर होता है कि बॉल आया तो वो उसको हमने ऐसे ऐसे किया, और फिर जब बॉल चला गया तो अब करीब किया तो रिपल्शन आ रही है, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो हमें करीब नहीं होने दे रही, वो फील होती है, वो एनर्जी होती है। मैम, मेरी क्लास मुझे बहुत तंग करती है, हालांकि मैं कोई 30 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं उस क्लास में जाने से पहले इसको प्रैक्टिस करूँ? जी बिल्कुल। आप इमेजिन करें, अच्छा आपने तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी आपने की हुई है, तो उसमें वो जो जी। उसकी एनर्जी के लिए वो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू वो करती हैं। फॉरगिवनेस प्रेयर, हाँ जी मैम। वो वैसे जैसे बच्चों के क्लास लिए के नहीं लिए, ट्राई की। हाँ जैसे क्लास के लिए जा रही हैं तो उससे पहले आप तसव्वुर करें कि आप उसको वैसे तो जैसे हम तस्बीह करते हैं तो 100 दाने या 99 है, तो उसमें जो है आप उसको तस्बीह करें और तसव्वुर करें कि उनके ऊपर जो है ना आप उनके लिए पढ़ रहे हैं और उन सबको कह रहे हैं, उनको एनर्जी दे रहे हैं कि ये मेरी क्लास बहुत सक्सेसफुल जाएगी और बहुत अच्छी हो, मैं भी इंजॉय करूँगी क्लास भी। तो उसमें आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू ये सारे वर्ड बोलने हैं। और दूसरा जी ये मैम। तो अभी जो मैंने दिया ना ये वाला, ये तो आप करके देखिएगा ना, आपने तो पहले भी आप माशाल्लाह वो जो कर रही है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो यही है कि जो चीज़ आपने आपको चाहिए उसको इमेजिनेशन में देखें कि वो हो चुका है। और ये तो मैं करती हूँ, मैंने खुद भी अप्लाई, मैं ज़्यादातर चीज़ें वो बताती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। थ्योरी देखें, वो कहते हैं, वो एक सेइंग है कि जो लग्जरी आप सेल कर रहे हैं उस लग्जरी के पहले आप यूज़र हो, तो वो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा था। इसलिए जितने लोगों को जो चीज़ मैं बताती हूँ वो मैं पहले उसको यूज़ किया हुआ मैंने। मैम, जो आप बताया ना आपने, ये बड़ा पावरफुल है। ये शॉर्ट था, ये अब आपको अंदाजा होगा कितना टाइम लगा, लेकिन ये शॉर्ट था और ये बड़ा पावरफुल था। बहुत एनर्जी फील हुई मैम। जी बिल्कुल। और ये आपके साथ है, अभी अभी आप जब भी इमेजिनेशन में इसको बार बार करें, इतना वो करें कि आपके दिमाग में ना आप जैसे ही सोचें और सारे कलर अपने अपने इर्द गिर्द वो रोशनियां नज़र आना शुरू हो जाएं, आपको अपना ऑरा बिल्कुल क्लीन और सारा 7 रंग जो हैं वो नज़र आए। ये जो रंग है ना, देखें जो हमारी शिफा का हमारे अंदर अल्लाह ताला ने हमें पूरा पोटेंशियल दिया हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ उसको इस्तेमाल तो नहीं करते ना, हैबिचुअली इस दुनिया में रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा अनलिमिटेड कैपेबिलिटीज़ है हमारे पास, इतनी उनकी लिमिट कोई नहीं। तो ये देखेंगे जो हमारी शिफा का कलर है वो कहीं फेड हो जाता है, हमारी कुव्वत मुदाफ़त वाला वो कहीं फेड हो जाता है, बहन भाइयों के साथ हमारे गिले शिकवे उनके साथ जो रंजिशें वो फेड हुआ हुआ है, अपनी ज़ात के साथ कभी कभी हमसे कोई मिस्टेक्स होती हैं, हमसे कुछ ऐसा होता है तो हमें अपनी ज़ात से भी कभी ना कभी नाराज़गी, वही रिजेंटमेंट, क्रिटिसिज्म, फियर और रिग्रेट, ये हमें अपने साथ भी और जुड़े लोगों के साथ रिश्तों में भी हो जाती है। तो फिर उस वजह से फिर जो जब ये कलर फेड होते हैं तो फिर ऊपर के जो 3 कलर बाकी आ रहे हैं, जो जिसमें शिफा आती है, जिसमें कुव्वत मुदाफ़त आती है, और लास्ट दो जो हैं रूहानियत के, पर्पल और वाइट, फिर उनमें भी डेफिनेटली कमी आती है। तो हमने शऊर के जैसे इंसानों के 3 दर्जे वो जानवरों के साथ भी हम शेयर करते हैं। उसके बाद हमारा जो है ना इंसानों का लेवल 4थे दर्जे से स्टार्ट होता है, जिसमें मैं मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, इस लेवल से हम आगे जाते हैं तो जाके हमारी विजडम जो है ना वो स्टार्ट होती है, वो 4था दर्जा है, 5वां, 6वां, 7वां, ये हमारे दर्जे बढ़ते ही जाते हैं विजडम के। तो तीनों दर्जे तक तो एनिमल भी ऐसे करते हैं, वो भी खाते पीते सोते जागते बच्चे पैदा करते हैं, उन पर भी अटैक करें तो वो वापस अपने डिफेंस में अटैक करते हैं। तो हमने जो है जो चीज़ें लेनी है तो वो हमारा प्याला साफ होगा तो हम लेंगे ना। तो हमारा बर्तन यहाँ पे दुनिया में
इन नफ़रतों, इन 4 चीज़ों जो वायरसेस हैं ये इनके बीच चढ़ा होता है। जब ये ख़त्म होगा तो हम अशरफुल मखलूक़ात बनेंगे। फिर वो प्योरिटी, वो जो मैंने लास्ट बल्कि उस क्वेश्चन को भी अभी बता दूं कि जो हम इंसान वो उसके लेवल तक, फरिश्तों के लेवल तक भी काम कर सकते हैं, जिन्नात के लेवल तक भी, उसमें एक प्योरिटी आएगी। और दूसरा मैंने जो कल बताया था कि उसमें चीनी जो है ना, हमारी मिठास जो वो कशिश शक्ल पैदा करती है। वो अगर हम चीनी, जो चीनी है वो जिन्नात में चीनी ज़्यादा है और फरिश्तों में नमकियात। तो इस तरह जब हम ये कम कर देंगे तो इंसान लाइट हो जाएगा। ब्लड में हमारे ये सारी चीज़ें होती हैं और अगर इनमें से दोनों चीज़ें कम कर लेंगे तो हम फिर जो है ना फरिश्तों के लेवल भी करेंगे। जिन्नात के लेवल पे जाने के लिए हम चीनी छोड़ देंगे, नमक मतलब थोड़ा बहुत लेते रहें। अगर फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें, चीनी भी और नमक भी दोनों, तो हम लाइट हो जाएंगे। और हम जो है ना, हमारा जो ये देखें ज़मा और मकान की कैद में है ना हमारा फ़िज़िकल वजूद, तो हमारा रूहानी वजूद है वो किसी ज़मा और मकान में कैद तो नहीं है। हम अगर तसव्वुर करें अभी के पास्ट में जाएंगे, हम जो स्कूल क्लास वाले उस थे उनके बारे में सोचें तो बैठे हम यहाँ पे, लेकिन हम ज़हनी तौर पे हम वहाँ पे चले जाएंगे, हम पूरा का पूरा इमेजिनेशन में हम वहाँ चले जाएंगे। तो फिर इसी तरीके से जब हमारा जो रूहानी वजूद है वो किसी कैद में नहीं है, तो फिर जो हमारी बॉडी में जो हमारी जो चीज़ें, जो भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारी चीज़ें, तो अगर इनमें से चीज़ें, जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई कि इनको कम करेंगे, इसका किसी मज़हब किसी चीज़ से लिंक नहीं है, ये एक साइंटिफिक चीज़ है। तो जब ये दोनों चीज़ें कम करेंगे तो हमारी जो कैपेबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। काम हमारे से ऐसे होंगे कि वो, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दे कि फरिश्ते और जिन्नात मिलके हमारे काम कर रहे होंगे और वो ऐसे ऐसे काम हो रहे होंगे कि फिर मेरिकल्स होते हुए देखेंगे। फिर और बाहर वो ऐसे ऐसे काम जिनका, जैसे कल भी डॉक्टर शाजिया कह रही थी कि ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं, तो वो इसी तरह होना शुरू हो जाते हैं कि आप सिर्फ तसव्वुर करते हैं तो वो काम होने लगते हैं। दूसरा हमारा जैसे हमारा शऊर है, लाशऊर है, इसी तरीके से कायनात का शऊर, कायनात का कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, और फिर कायनात का शऊर, ये सारी लहरें, तो हमारा ये लहरों का कानून है जिसमें भी हम आगे डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि ये टेलीपैथी और ये काम कैसे करता है। ये सारा, अगर वो आंख तो हमारी नहीं है कि हम देख सके, ये सारी वेव्स हैं। तो वेव्स में जो जिस तरह हमें कोई बैंड लगाना है, कोई हमने स्विच करना है, रेडियो का हमने वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो हम उन लहरों को कैच करेंगे, फिर हम वो लहरें हमारी हेल्प करती हैं और फिर हमें मैसेज ट्रांसफ़र होता है, हमारा काम होता है ये यूनिवर्सल जो लहरें। अब जैसे देखें, मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी तो कोई फ्रीक्वेंसी है, ये मैच हुई है, टेलीफोन है, मीडिया है, ये सारा ये किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे के साथ मैच हुआ है। जो फ़ोन नंबर है उसका एक नंबर आगे पीछे हो जाए तो वो नेटवर्क, अगर हमने कोई और लगा दिया तो वो नंबर नहीं मिलता। इसी तरीके से हमने अपनी सोचों की जो लहरों की जो ताकत है उसको हमने कम करना है। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें, इसलिए थोड़ा 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 मैंने 7 स्लाइड्स भी की हैं, क्योंकि हर बंदे की लर्निंग जो है वो कोई देख के ज़्यादा लर्न कर सकता है या अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कोई सुन के कर सकता है, कोई टच करके कर सकता है। तो इस तरह इसीलिए जो स्लाइड्स भी हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ताकि इन चीज़ों से भी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैम मेरे साथ ना प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं अभी आपने जब ये करवा रही थी ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रेकी की अटेनमेंट ना दोबारा से हो रही है, क्योंकि मैं सेकंड लेवल पे हूँ ना, तो रेकी के, तो मतलब मैं 3rd लेवल पे जा रही हूँ और वो सेल्फ प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। लेकिन कुछ दिनों से ना बीच में ये हो गया था कि मुझसे वो हो नहीं रही थी, मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो वो भी आपने करवाई है तो मैं उसे कंटिन्यू करूँगी कल से इंशाल्लाह। आप किससे तो कर रही हैं लेकिन माशाल्लाह? मैम शाइस्ता नासिर से। अच्छा, वो ऑनलाइन ही करवा रही हैं?
तो मैम मेरे साथ ये हुआ है कि मतलब मैं हमेशा से ना कभी भी मीठा नहीं खाती थी और मुझे लगता था कि मतलब मुझे मीठा बहुत इंतहाई जहर लगता था। तो पता नहीं जब से मैं नेगेटिव हुई हूँ ना, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि मैं उससे पहले बहुत प्योर थी, लेकिन नमक तो मुझे बहुत पसंद है, जो नमकीन चीजें होती हैं वैसे ना वो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खाती हुई थी। तो मैं मीठा नहीं खाती थी, लेकिन जब से भी नेगेटिविटी और इसमें अब मुझे आके समझ आ रही है जैसे कोई इसका लिंक है, तो वो चीज़ें ना मतलब वो बहुत अजीब है मेरे साथ के। मैं मीठा अभी सर जफर ने भी कहा था कि मीठा स्टॉप कर दो। मैं मीठा ये नहीं है कि मैं बहुत सारा मीठा खाऊं, सारा दिन मीठा खाऊं, लेकिन मैं मीठा खाती हूँ दिन में। मतलब जैसे केक है तो उसकी एक बाइट ले ली, अगर पूरी ब्राउनी है ना तो मैं हमेशा से मीठा नहीं खाती थी इसलिए मैं वो पूरी नहीं खा सकती, लेकिन मैं उसकी एक बाइट तो ज़रूर लूँगी। मुझे क्रेविंग ऑन द पीक होती है कि मैं उसको समझ नहीं पाती हूँ। और मैंने ना ये कोई रूहानी टीचर थे, तो मैंने उनसे जब पूछा ना तो उन्होंने तो मुझे बोला कि तुम्हारा ऑरा ना वीक हो गया है और जो तुम पहले चीज़ें फ़ील करती थी वो अब नहीं करती हो, ये हकीकत है कि ये दरमियान में चीज़ें मिस हो गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू कैसे करूँ, और मेरे साथ ये इतना अजीब प्रॉब्लम है ना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मैं शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई हूँ। असल में ज़िंदगी में जो इंसिडेंट्स होते हैं तो उसकी वजह से इंसान जो है ना, हमारी जैसे उम्मीदें होती हैं एक दूसरों के साथ, अटैचमेंट होती है, तो उस वो जब पूरी नहीं होती तो हमें उस वजह से लोगों से रिजेंटमेंट रहता है। बाकी जो आप कह रही हैं कि आपको क्रेविंग होती है तो इसका मतलब है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये एक उसूल है पक्का कि जो चीज़ आपको क्रेविंग हो रही है वो बॉडी में कम हो रही है। ये अल्लाह ताला ने, आपने अगर न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ी थी तो न्यूरो साइकोलॉजी में आपने जब प्यास लगती है तो अल्लाह ताला ने सेंसर रखे हुए हैं कि जब आपको प्यास लगती है तो इसका मतलब है कि इंट्रा सेलुलर तो वो पूरा हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर आपकी वो चीज़ें कम हो रही हैं। जैसे ब्लड वेसल्स हैं वो अपने अंदर तो चीज़ें पूरी कर लेता है, लेकिन वो बाहर सिग्नल भेज देता है, उसे पता चल जाता है कि सप्लाई कम हो रही है, स्टॉक कर लो। जैसे आपने, हमारा दुनिया का उसूल है कि आटा कम हो रहा है तो वो स्टोर रूम में जमा होना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी जो है ना वो इंटरनल स्टोर करना शुरू कर देती है उसको। इसीलिए हमें बार बार प्रॉपर, अगर पानी भी है ना तो पानी जो हम नहीं पीते तो सबसे पहले यही होता है कि पानी हमें प्यास लगती है, प्यास के बाद स्किन भी ड्राई होती है वो, उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है जब इंट्रा सेलुलर भी कम होता है, उसमें स्टेप आता है कि आपका यूरिन कम आने लगता है, वो जल जल के आता है। तो ये अल्लाह ताला ने खुद ब खुद हमारे अंदर सिग्नल रखे हुए हैं जो कि बॉडी मैसेजेस भी कहते हैं इनको। तो ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। आपका जब दूसरा, जब हमारे अंदर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आपको पता है कि जो हमारी फ़्लाइट एंड फ्लाइट मोड लगता है जिसमें एड्रेनालिन और डोपामिन वगैरह वो रिलीज़ होते हैं, या तो आप फाइट करेंगे या भागेंगे, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड जो हमारा इंट्रासेलुलर है उसमें बढ़ जाता है, हमारी सप्लाई जो है ना वो दिमाग में भी थोड़ी कम होती है और पेट से रिट्रीव हो जाती है ब्लड सप्लाई और टांगों और बाजू में आ जाती है। अब उस सूरत में जब हम बार बार स्ट्रेस ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ब्लड में तो आ रही है ज़्यादा क्योंकि वो रिलीज़ हो रहा है। तो आजकल स्ट्रेस हर बंदे ने, मतलब लाइफ ऐसी हो गई है ना, अब किसी के उसमें नहीं, बस में नहीं है। और अगर हम वो स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखें, स्ट्रेटजी सीखें, हमारी जो कल भी मैंने बताया था कि डीप ब्रीदिंग करते रहें और उस तरह से हम अपने आप को थोड़ी थोड़ी देर के लिए पैरासिम्पैथेटिक करें। वो सिम्पैथेटिक निकलता है ना कि वो जब हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, तो हम जानबूझ के पैरासिम्पैथेटिक थोड़ी थोड़ी देर के लिए एक्टिवेट करें। अगर दिन में 3 बार करें तो हमारा वो सिस्टम बहाल हो सकता है। बाकी चीज़ें जो होती हैं उनको जब तक हम, आप खुद ज़रा साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है कि कैथारसिस जब तक नहीं करेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में चीज़ें स्टोर होती हैं और वहाँ से पॉप अप हो रही होती हैं, किसी और सूरत में निकल रही होती हैं, वो एग्रेशन हो, कुछ भी हो, तो वो आना चाह रही होती हैं, बाहर निकलना चाह रही होती है कॉन्शियस में। तो आप इसके लिए या तो आप खुद लिखें चीज़ें। दूसरी बात ये है कि मिरर वर्किंग होती है कि शीशे के आगे बोलना, वो भी। और इनर वेलनेस, उसमें ये होता है कि आपको मेडिटेशन भी करनी होती है, जर्नल भी लिखना होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना होता है, अफर्मेशन भी होती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ आपकी जो है ना टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है।
तो बाकी तो ज़्यादा चीज़ें चलती रहती है, लेकिन टोटली ट्रांसफॉर्म होना है ना, तो वो हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। तो थॉट प्रोसेस को जब चेंज करेंगे तभी हम ट्रांसफॉर्म होंगे, अदरवाइज़ फिर हमें दूसरों से गिले शिकवे रहेंगे, और फिर सब वही चीज़ जो रोज़ाना ही मैं बताती हूँ कि हम खुद को जानेंगे कि हम इंसान सारे क्या हैं। जब हमें ये अभी इंशाल्लाह ये साथ साथ आपको पता चलेगा पर्सोना और शैडो, इन चीज़ों में भी हम काफ़ी सीखेंगे। तो बाकी चलते हैं। और इनका किसका, ये सुमन का हाथ खड़ा है, कोई और भी था क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं जी। और क्वेश्चन है किसी का? चलें लेक्चर की तरफ चलें फिर। पर्सोना क्या है? मैम जब रंगों की बात कर रही थी तो तब मेरे जहन में ब्लू कलर बहुत ज्यादा आ रहा था। मैं बार बार ब्लू कलर को हटा रही थी लेकिन बार बार ब्लू कलर ही आई जा रहा था। उसके बाद आपने जब कलर्स का बोला कि उनको मिलाएं आपस में, तो वो थोड़ा मुझसे मिक्स हो गया था कि रेड वाला कौन सा है और ऑरेंज वाला कौन सा है, क्योंकि मेरे जहन में बार बार ब्लू कलर आ रहा था। सेकंड ये कि आपने जैसे बोला कि आप किसी दूसरे पर्सन को एनर्जी अगर भेजना चाहते हैं तो उसको अपने जहन में लेकर आए। तो एनर्जी हम पॉजिटिव, जैसे आपने कहा पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ चली जाएगी। अब वो पॉजिटिव एनर्जी जाने से मुराद ये है कि वो पर्सन हमारे मतलब कि हमें पॉजिटिवली लेगा, या फिर उसके अंदर ये मतलब कि एनर्जी ऐसी चल जाएगी कि हर पर्सन को पॉजिटिव सोचेगा। इसको एक्चुअली हमने वो सोच के कि मैं उसको क्या चीज़ भेज रही हूँ। किसी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप कॉन्फिडेंस भेज रहे हैं, किसी का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो आप उसकी हेल्थ के लिए जैसे हम दुआ करते हैं वो एनर्जी भेजते हैं, तो वो चीज़ भेजेंगे। दूसरी बात, लेयर्स हैं इंसान के अंदर। हम इतना, वो जैसे ओनियंस की लेयर है ना, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी और चीज़ों की लेयर है, तो एक दो दिन भेजने से, एक दफ़ा भेजने से उतना ज़्यादा तो नहीं होगा कि बिल्कुल बंदा टोटली ही सबके लिए और सारी उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। देखें कुछ टाइम के लिए अब थोड़ा बहुत तो होगा, और उसे ऐसे लगेगा, वो खुद से, ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे हम टेलीफोन कर रहे हैं तो एक दूसरे से 1 to 1 कन्वर्सेशन हो रही है, ऐसे नहीं। उनको लगेगा कि उनके अंदर ही ऐसी पॉजिटिविटी आई है, उनका मूड लिफ्ट हो जाएगा, उनको बेहतर लगने लगेगा। तो वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब उन्हें पता चले कि वो हो भी सकता है, वो तो तब होगा ना कि जो टेलीपैथी जिसने सीखी है वो पूरा ट्रेंड है कि उसको पता है कि अभी कोई अगर मुझे कोई मैसेज, कोई बॉडी मैसेज या कोई इस तरह का माइंड में थॉट आई है और साथ किसी पर्सन की थॉट आई है, तो इसका मतलब है ये उसकी तरफ से आई है। वो एडवांस में जाके जो सीखने वाला उसको आ जाती है कि उसको पता चलता है कि ये थॉट, ये मुझे जो मैसेज आया या मुझे ये थॉट आई है तो इसके साथ किस पर्सन की सोच आई है, तो इसका मतलब है ये उस बंदे की तरफ से। तो वो एडवांस में जाके जैसे जैसे आप ये इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो ये फिर आप इसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाते हैं, परफेक्ट भी होते जाते हैं। मैम मैं तो इसको कंटिन्यू भी नहीं कर पा रही ना, कि लाइक मतलब जैसे अगर मैं किसी को एनएलपी सिखा रही हूँ या कुछ हो, तो जब मुझे कोई ये रिक्वायर करता है कि आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स पे अप्लाई करो या कुछ ऐसे ना, तो मैं किसी भी कोलीग को रेफर करके कह देती हूँ कि आप कर दो, मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी है तो वो उस अगले पर्सन के अंदर नहीं चली जाए। और इवन उस दिन में बाबा की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको ना रेके प्रोवाइड करूँ। मैंने माइंड में ये चीज़ सोची, तो नहीं कर पाई। एट द लास्ट मोमेंट मैंने नहीं की, मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं करूँगी, कि कुछ ऐसा ना हो जाए। तो मैम ये चीज़ मुझे बहुत भी अजीब भी लगती है कि मुझे ये नहीं है कि मैं उन चीज़ों पे कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मैंने सीखी है, मुझे आती है, लेकिन मैं किसी को सिर्फ इसलिए वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती कि मेरे में नेगेटिविटी है। नहीं, ये और आपने कैसे जान लिया कि आपके अंदर नेगेटिविटी है? मैम मुझे फील होता है, ये तो फिर मुझे आपकी बहुत सेल्फ बुरा। अजम्पशन है ना, ये सेल्फ अजम्पशन है। अब ये मैं आप भी ऐसा ऑन मत द सोचे। स्पॉट से नहीं कट ऑफ हूँ, लाइक मैं नमाज प्रॉपर नहीं पढ़ पाती हूँ, नहीं, ये चीज़ जैसे ऐसी भी नहीं। पहले। आप इन चीज़ों से खुद को, ये तो वो सेल्फ ब्लेमिंग वाला एटीट्यूड है आपका, आप ऐसे मत सोचें। आपको मैं अफर्मेशन भेजूंगी और अपने ऊपर वही जो अभी मैं बता रही हूँ, अभी मैंने नेक्स्ट ये कोर्स मेरा है कि इस चीज़ के ऊपर पूरे 21 दिन का चैलेंज है जिसमें मिरर वर्क है और 21 दिन का इनर वेलनेस। उसमें ये सारी वायरसेस जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली जिसमें 4 स्टेटमेंट मैं रोज़ बताती हूँ, रिजेंटमेंट,
क्रिटिसिज्म, फियर और रिग्रेट, ये इन सारों का एंटीडोट है ग्रेटिट्यूड। आप हर वक्त हर चीज़ के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करें, बंदों का भी शुक्र अदा करें, और ये खुद ब खुद आपके अंदर से ख़त्म होंगी। और ज़ाहिर है वो दूसरी चीज़ वही अगेन जो मैंने कहा कि जो चीज़ें अंदर हमारे कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो पल रही है, उसको रिमूव करना होगा। तो आपने एनएलपी भी की हुई है, तो एनएलपी के बाद तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस तो टोटली उसमें तो जा रहा है। यस मैम, मैंने एनएलपी भी की है और मैं सिखाती भी हूँ मैम। मुझे हिप्नोटिक लैंग्वेज मतलब मुझे रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी आती हैं, मुझे हिप्नोटिक लैंग्वेज भी आती है, लेकिन मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं उसको मतलब अप्लाई नहीं करती दूसरों पे। जैसे रेकी हो गया ये वाला, मैं किसी पे भी अप्लाई नहीं करती, लेकिन मुझे आती है। बताया ना कि क्या मतलब किस चीज़ को हम हिप्नोटिक लैंग्वेज कहते हैं और कितनी होती हैं। मुझे ये करवाया था, मैम नाबिया ने करवाया था, तो उन्होंने बताया था कि जैसे क्वेश्चंस होते हैं, वाई वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे होते हैं ना, तो एक पर्सन है, जैसे हम उसकी मोडलिटी को समझ जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उस पर्सन के साथ बिहेव करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक इंसान के साथ बात कर रही हूँ तो जैसे मैं उसको कह रही हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो, आप बिल्कुल ठीक हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, आप मुझे बता रहे हो, इसके बाद मतलब जैसे ही मैं उसको समझ आती हूँ उसके बाद मैं एक्चुअली जो है ना, मैं नहीं कहती कौन कैसा सिखाता क्या कुछ है, लेकिन हिप्नोटिक लैंग्वेज इतनी इफेक्टिव वो वाली थेरेपी है ना कि जब आप किसी के साथ हिप्नोटिक जो मेटा मॉडल यूज़ करते हो, वो हिप्नोटिक लैंग्वेज बोलेगा आपने कब यूज़ करनी है, और जो बंदा यूज़ कर रहा है उसको मेटा मॉडल यूज़ करके आपने कैसे उसका डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन को रिकवर करना है। वो चीज़ है, वो जब आपको सिखाने वाला आपको इस तरह सिखा देता कि आप यूज़ करते हो ना, तो वो तो फिर आप वंडरफुल अपने लिए भी है, दूसरे के लिए। पहले तो डिलीट, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन का पता चल जाए कि कहाँ हम यूज़ करते हैं और कहाँ नहीं, और कौन यूज़ कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई। मैम डिस्टॉर्शंस होती है ना, अभी जैसे मैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में से गुजर रही हूँ ना, तो मैं उनको डिलीट नहीं कर पा रही, मतलब पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही, लेकिन मैं उनको नहीं कर पा रही। मेरी बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है, मैं उनको डिलीट नहीं कर पा रही। वो सबके होते हैं, वो ये है कि हम खुद उसको रिकग्नाइज करते हैं। जैसे मैं डिस्टॉर्शन ज़्यादा यूज़ करती हूँ या जनरलाइज यूज़ करती हूँ या मैं डिलीट यूज़ करती हूँ। जब मैंने कोई सिनेरियो लिया तो उसको जब मुझे पता चल जाता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है, तो आइंदा के लिए क्या होगा कि मैं कीन ऑब्जर्वर होंगी, मैं रियलिटी देखूंगी, मैं उसमें देखूंगी कि रियलिटी क्या है, मेरी परसेप्शन क्या है, इसमें माई ट्रूथ, योर ट्रूथ, दैट ट्रूथ, किस मेरा सच, आपका सच, और जो हक सच है वो क्या है। बहरहाल ये लेक्चर दूसरा है, मैंने एनएलपी तो ऐसे सिखाई, मेरे यूट्यूब पे पड़ी भी हुई हैं, उनमें से आप दोबारा गो थ्रू करें और देखें, आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जब आपको इतनी चीज़ें आती हो ना, तो पहले बंदा सेल्फ पे यूज़ करता है, उस पर फिर पता चल जाता है कि मैं जर्नलाइज कर रही हूँ, तो फिर मैं रियलिटी देखूंगी कि मैं इसमें हकीकत क्या है। मैं जर्नली कोई बात जो हर चीज़ का हम, जैसे वो मैंने सिनेरियो भी दिया था कुछ लोगों को, ये कुछ सिनेरियो होता है जिससे हम खुद को चेक करते हैं, क्वेश्चन होता है, उसमें से खुद को भी देखते हैं, दूसरों को देखते हैं कि ये बंदा जर्नलाइज यूज़ कर रहा है, डिलीट यूज़ कर रहा है, डिस्टॉर्शन। भला आपका मसला ठीक हो जाएगा, अपने ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, अपने साथ अपने आप को बोलें आई लव एक्सेप्ट माई सेल्फ एज द वे आई एम, ये रोज़ाना अपने आप से बोलें और शीशे के आगे बार बार बोलें। तो बाकी देखते हैं इस कोर्स के एंड तक आप कितना बेहतर होती हैं, और कुछ चीज़ें जो रहती हैं तो वो बाकी आप सीखें, पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करें। जो इतना कुछ आप माशाल्लाह सीख चुकी हैं इसको अप्लाई करें, और ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचें कि आपकी एक बात और बता दूं, जो आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है ना, ये चीज़ मैं वैसे हम आपके प्योरिटी के लिए, आपको क्लीन करने के लिए मैं बोलती हूँ कि पॉजिटिव रहें। अगर कोई आपको ट्रेनर आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और उस सॉफ्टवेयर को उस टाइम पे आपने एक कनेक्ट करने के लिए, जैसे रेकी है, रेकी आपके अंदर उन्होंने आपका इंस्टॉल कर दिया, आपने जब किसी को रेकी देनी तो वो सिंबल अपने माइंड में लाना। अब उस टाइम पे आपके माइंड में वो सिंबल आया, और उस टाइम की जो इंटेंशन है, जो आप भेजना चाह रही हैं कि मैं उनको हीलिंग भेज रही हूँ, कि वो ठीक हैं, वो ठीक हो चुके हैं, या कोई कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप उसको इमेजिनरी तौर पे देखें कि मैं इनको कॉन्फिडेंस की दवाई दे रही हूँ या हीलिंग भेज रही हूँ। वो उस टाइम जो जाएगी, वो उस टाइम आपकी वो जो कनेक्शन बना, उस टाइम बाकी थॉट्स सारी ख़त्म हो गई हैं।
वो डायरेक्ट वो पॉजिटिव ही जाएगी। ये आज आप अपने आप को कह दें कि ये जो मेरी थॉट थी वो गलत थी। आपने जो सिंबल सीखे ना, उस टाइम उस सिंबल के साथ आपने दूसरे के माइंड के साथ भेजना है, कनेक्ट होना है, तो उस टाइम बाकी की सोच आपकी साथ नहीं जाएगी। मैम लाइक आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसे चोकरे को मैं ड्रा करूँ, मैं उसको सोचूं और फिर उसके साथ मैं एनर्जी को सेंड कर दूं, और उसके साथ जो मेरी अपनी थॉट है और मेरी जो है वो एक साइड पे है। जी, यही तो मैंने आपसे कहा ना, उस टाइम तो सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। उस टाइम आपका वो ठीक स्कोर है। है जो बना, आप तो सीधा सीधा या सलामो अल मसव्विर हो। अब ज़रा आपने सीखी है जहाँ से, जो हमारा उसके चकोरे का जो वो मतलब है ना, अल मसव्विर हो। हमारे जो उन्होंने उसकी जो स्कॉलर हैं उन्होंने उसकी पे रिसर्च की और उसको अल मुसव्विर कहा। तो अपने हाथ पे इमेजिनेशन में या तालू में या इधर ज़ुबान के साथ कहीं भी आप जब इमेजिनेशन करते हैं तो अल्फ़ा में चले जाते हैं। तो आप उसको इमेजिनेशन में लिखो और बंदे का नाम लिखो, अपने हाथ पे लिखो। बेसिक्स मसला ये है कि हमने अपने दिमाग को उस वक्त अल्फ़ा में लेके जाना है। कोई सिंबल क्रिएट करें, चाहे वो सिल्वा का हो, चाहे रैकी का हो, किसी चीज़ का हो, पर्पज़ एक है कि हमने अल्फ़ा में जाके और दूसरे बंदे को हीलिंग भेजनी है, जिससे लोगों को, बल्कि मैंने लास्ट सेशन में भी यही उसमें कहा था कि ये सिर्फ मार्केटिंग है। मैं तो साफ आप लोगों को, आप ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, कल भी मैंने कहा था, खोल के इल्म देते हुए या कोई चीज़ मैंने छुपा के नहीं करनी। जो चीज़ मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगी जो आपके नसीब में। इसलिए मैं थ्योरी के साथ और साइंस के साथ सारा बताऊँगी। जैसे चुपचाप चीज़ें करके अब मैंने कितना चीज़ें ऐसी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ ताकि आप खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को भी बता सकें। तो इसलिए आप ये चीज़ छोड़ दें कि आप नहीं कर सकते। देखें, इसमें एक बात ये भी बताऊं कि फ़कीर आपने देखे होते हैं वो किस हालत में होते हैं। फटे पुराने कपड़े, उसको देखने का दिल नहीं करा, लेकिन उसकी एक दवा किसी को रंग देती है, वो कितना बंदा आगे चला जाता है। उसको अल्लाह ने दवा का इख्तियार दिया हुआ है। आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने आपको दूसरों के लिए, जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, वो लामला कबूल होता है। अपने लिए तो हर इंसान करता ही करता है, दूसरों के लिए बहुत कम करते हैं। तो जब हम दूसरों के लिए करते हैं ना, वो ज़रूर कबूल होती है। आप अपने पर ट्रस्ट करें और ये चीज़ सोचें, जो भी आप सारे सीख रहे हैं अपने पर ट्रस्ट करोगे। जो हम किसी के लिए हीलिंग भेजेंगे, जैसा आप सोचेंगे उसको वैसा जाएगा। जो बार बार कहा जाता पॉजिटिव हो, तो उसका मतलब ये है कि दूसरे के लिए मुस्बत चीज़ सोच के भेजो। ये ना करो वो मेरे साथ ठीक नहीं है तो अब उसका ये काम ना हो, मैं ऐसा देखूं कि वो उसका तबाह हो चुका है, ये नहीं देखना। बाकी आप जो देखेंगे, जो चीज़ें हैं वो हो जाएंगी। तो वो कहने का मकसद ये है, इस वजह से आप अपने आप को ये मत सोचो कि मैं जो है ना नेगेटिव हूँ तो मेरी एनर्जी इस तरह से नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने एक इल्म सीखा है, आपने एक तरीका सीखा है, दिमाग हमारा जो है वो उसको अल्फ़ा में लेके जाना है और वहाँ उस जो दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम, उसमें आपने हीलिंग भेजनी है। जी, अब समझ आइए, अपने पर ट्रस्ट करें। यस मैम। जी मुबीन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थोड़ा सा लेक्चर भी कंटिन्यू करते हैं थोड़ा। जी मैम, मेरे साथ ना 2-3 वीक से हो गए ऐसे कि ऐसा हो रहा है कि माइंड में एक ही चीज स्टक है, निकल ही नहीं रही। 24 घंटे हर वक्त एक ही पर्सन की पिक्चर, चीज स्टक ऐसे हुई है ना कि मैं कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ूं तो वो चीज है, मैं लेक्चर ले रही हूँ तो वो चीज इमेजिनेशन में है, बाहर ही नहीं करी। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं हूँ, निकलूं उस चीज से बाहर, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे। उनके साथ कोई इंटरेक्शन, कोई एंकर, कोई हाँ ऐसी जी, चीज, रिलेशनशिप। तो कोई प्रॉब्लम, नेगेटिव कोई कंफ्लिक्ट हुए हैं या फिर अच्छे सेंस में है या नेगेटिव सेंस में? नेगेटिव ही है ना नेगेटिव सेंस में है। जी। तो ये तो ज़रा आप थोड़ा सा ये इस तरफ इंक्लाइंड भी हैं, तो कोई मैसेज तो नहीं आ रहा आपको मैम मुझे टेलीपैथिकली? समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्योंकि टेलीपैथिकली मैसेज आ रहा होता है ना, वो हमें समझ नहीं होती। उस पिक्चर के साथ आपको क्या थॉट आती है? यही कि शायद मैं गलत हूँ, हालांकि कुछ भी नहीं है ऐसा, मतलब एक गिल्ट भी नहीं है। मैं काफी टाइम से एक रिलेशनशिप बचाने की ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा मेरी साइड से चलो रिश्ता, मैम गलती जिसकी भी हो, रिश्ता तो हमारा है। मैं करूँ एफर्ट या वो एफर्ट करे, तो
ये होता है कि अच्छा मैं कर आप लेती हूँ। मुझे कॉल करना, फिर आपका पर्सनली जो इशू है वो मैं रिजॉल्व जी मैंने उस दिन भी आपको कहा था, फिर आपने कहा था सुबह पे मैंने तंग नहीं किया था आपको कि शायद बिजी नहीं, हो। मैं वेट करती रही हूँ, तो चलो मैं आज फ्री होके आपको कॉल करती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए अभी ये पढ़ते हैं कि पर्सोना क्या है, और इसकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मैंने बताया, स्लाइड्स मैंने किए हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि ये क्या है क्या। हमने जो पिछली स्लाइडों में देखा है कि उसमें हमारी पर्सनालिटी के कुछ कॉन्शियस पार्ट है और कुछ अनकॉन्शियस पार्ट है। तो कॉन्शियस पार्ट में दो चीज़ें आई थी, एक पर्सोना और एक ईगो। उससे आगे दरमियान में सेल्फ है, फिर उसके जो सब कॉन्शियस में आया था वो शेडो था, एनिमा और एनिमस थे। और अब हमने पर्सोना को डिटेल में देखते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है और क्या ये। तो पर्सोना जो लेटियन वर्ड्स है और इसका मतलब है कि हमारा जो सोशली हम जो अपना मास्क जो है ना लोगों के सामने रखते हैं उसको पर्सोना कहते हैं। और ये जो इनके कौन एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट हैं गुस्ताव कार्ल जूंग, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, ये उन्होंने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये मैंने कुछ उर्दू में भी कोशिश की है कि एक शख्सियत में शख्सियत क्या है। तहरीरी काम में मुसन्निफ़ के ज़रिए फ़र्ज़ किया गया है किरदार, मतलब ये लातीनी वर्ड्स है, एक फ़र्द का समाजी चेहरा या महाज जो ख़ास तौर पर कार्ल गुस्ताव जूंग की तज्ज़ियाती नफ्सियात में इस किरदार की अक्कासी करता है जो फ़र्द अदा कर रहा है। एनिमा का मुआजना करना। हम ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था पर्सोना और पर्सनालिटी, तो ये जब स्टेज ड्रामे होते थे तो उसमें वहाँ पे जो मास्क पहन के एक बंदा रोल अदा करता है उसके लिए उसको पर्सोना किया गया था, तो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ है। वैसे भी ज़िंदगी हमारी एक स्टेज ड्रामा है, यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्म करके जाएंगे। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया पीछे। अब ये आया दूसरा, इसके आगे बार बार चीज़ें आएंगी कि हमारा शेडो क्या है। तो बहुत सारे लोग इस शेडो को जो है ना वो समझते हैं कि वो मतलब उदासी है, जो हम बदला लेते हैं वो है, लेजीनेस है या जुल्म है। लेकिन असल में जो शेडो है, जो हमारा साया है, वो क्या क्या चीज़ें, वो अनसिविलाइज्ड भी है, अनएक्सेप्टेबल थिंग्स, गैर इखलाकी चीज़ें जो हैं उनको भी शेडो कहते हैं। और या फिर हम जो इंसान दूसरों पर्सनल पावर लेता है या इंडिपेंडेंसी के लिए करता है या इमोशनल सेंसिटिव होता है, इस सारे को भी जो है ना शेडो कहते हैं। लेकिन हम सारे इस शेडो से दूर भागते हैं क्योंकि हमें पता है, हमें शर्म फील होती है कि हम इसकी जो अवेयरनेस से दूर भागते हैं, ना हम इसको मानते हैं ना इसके बारे में जानना चाहते हैं। कि जैसे मैंने पहले बताया था कि अल्लाह ताला ने जोड़े में बताया, तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो ये हमारा डार्क साइड है। तो शेडो डार्क साइड है, तो हम जैसे स्ट्रेंथ को मानते हैं तो हमने वीकनेस को भी माना, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। स्ट्रेंथ को हम बढ़ाएंगे और वीकनेस खुद बहुत कम होगी, क्योंकि रेसिप्रोसिटी का कानून है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। अगर हमने अपनी नेगेटिविटी को ऊपर फोकस ज़्यादा किया तो वो बढ़ेंगी और हमारी पॉजिटिविटी नीचे जाएगी। इसी तरीके से अगर हमने पॉजिटिविटी पे काम किया, ये ऊपर जाएंगी और ये जो नेगेटिविटी है कम होगी। इसी तरीके से हमें दूसरों की पॉजिटिविटी को देखें तो हमारी उनकी नेगेटिविटी हमें कम नज़र आएगी। तो ये रेसिप्रोसिटी, हम इंसान सारे जब एक हमारा दिमाग काम ऐसे करता है, जब फोकस एक तरफ चला जाता है तो दूसरा ख़त्म हो जाता है। जब किसी को हम अच्छा कहने लगते हैं तो हमें उसकी हर बुराई अच्छाई में ही नज़र आती है, कभी उसकी बुरी की तरफ नज़र नहीं जाती। फिर जब हमारा किसी से इख्तलाफ होता है तो हमें उसकी अच्छाई कोई भी नहीं नज़र आती, सब बुराइयाँ ही। एक्चुअल होता यह है कि हमारे दिमाग के डोर्स हैं, अलग अलग से रूम्स हैं, वो जब एक अच्छाई का रूम खुलता है तो बुराई वाला, जैसे इंटरलॉक होते, एक खुला है तो एक बंद हो गया, ये मैंने खोला तो ये वाला बंद हो गया। तो इस तरह से हमारे जब हमारी किसी कोई सैडनेस या किसी के साथ कोई मसला होता है तो हमारा जब रोने का चैनल खुलता तो दुनिया जान की वो पूरी चेन खुलती है कि जब से लेके बचपन से लेके जो हमारे साथ हुआ वो सारी चेन क्या हुआ, वो स्टॉप लगाना होता हमने कि ये वो डोर, वो जिसमें उस कमरे में, उस रूम में जिसमें सारी सैडनेस पड़ी हुई है वो ओपन हो गया। फिर जब हम प्यार की खुल जाती है किसी की तरफ, अच्छाई की, तो वो पूरी की पूरी वो हमारी कड़ी फिर हमारी स्टॉप नहीं होती। तो हमने बैलेंस यहाँ करना है कि कोई भी डोर खुल जाए उसको हमने वहीं पे स्टॉप कर देना, रियलिटी देखनी है। जो आपने कहा था कि मेरे अंदर डिस्टॉर्शन ज़्यादा है,
तो हमने जो कॉग्निटिव बायसनेस है या कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, इसको हमने देखना है कि रियलिटी क्या है। ना किसी की अच्छाई की तरफ इतना बह जाओ, ना किसी की बुराई की तरफ इतना बह जाओ, अपने अंदर भी। तो हमने दरमियान में रहना है कि रियलिटी को देखना है कि जो सही क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, आज एक मेरा सच है, एक आपका सच है, एक डार्क ट्रूथ है। तो ये जो एक रियलिटी क्या है, हक सच क्या है, हमने वो देखना है। क्योंकि हम सब के अंदर अल्लाह ताला ने एक जैसा मैकेनिज्म रखा है। हम भी किसी के साथ भी कन्फ्लिक्ट होता है तो मैं भी डिफेंसिव होंगी, दूसरा भी डिफेंसिव होगा। तो जब डिफेंसिव होंगे तो रियलिटी छूट जाएगी। वो इसका मतलब है रियलिटी का दरवाज़ा बंद हो गया। तो ये देखें साए की तरफ क्या है। बहुत से लोगों के लिए इसका मतलब है उदासी, गुस्सा, सुस्ती और जुल्म जैसी चीज़ें। लेकिन आप इसे गैर मज़हब और नाकाबिल कबूल चीज़ों के तौर पर भी देख सकते हैं। जैसे आपकी ज़ाती ताकत, आपकी आज़ादी या आपकी जज्बाती हसासियत। यकीनन हम में से कुछ को ये एहसास नहीं होता कि हमारा ये सायादार पहलू है, क्योंकि हम शर्म महसूस करते हैं और ख़ुद आगाही ही नहीं रखते। ये जो मैंने पहले बता दिया। अब ये वही परसोना क्या है, ये मैं भेज दूंगी, पढ़ लीजिए बार बार। फिर ये परसोना के लिए अब ये है कि शेडो को हमने हील कैसे करना है। अब एक पहली चीज़ है कि पहले तो हमने मान लिया कि मेरे अंदर भी कमज़ोरियां हैं। अब मैंने अपनी कमज़ोरियों को किस तरह से ठीक करना है, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली जो आपको स्किल सिखानी है वो जैसे आपने पहले सीख भी लिया है, वो आप जल्दी से सीख भी लेंगे। सारा काम जो है कि थोड़ा थोड़ा बहुत हमें अपने बारे में भी पता हो कि हम अपने आप को भी चेंज कर सकें, कि हमसे कोई ये जो एक इल्म हमें मिल जाएगा, जो ऐसा हथियार होगा, उसको कहीं ना कहीं जब हम इस तरह से गलत इस्तेमाल हो जाएगा तो ये चीज़ें वापस छिन भी जाती हैं और अपने लिए नुकसानदेह भी होती हैं। तो ये जो शेडो है, हमारा साया है, जो हमारा डार्क है, उसको हमने कैसे ठीक करना है। एक तो हम अपने बारे में क्यूरियस ऑब्जर्वर हों। एक जैसे हम दूसरों के लिए जजमेंटल होते हैं, इस अपने लिए जिसमें नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमन्ना, कि अपने नफ्स के खिलाफ जो जात करनी है। मैं अपने आप को देखूं कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ, खुद को करेक्ट करूँ, अपना सेल्फ प्रैक्टिस। ना जजमेंटल टुवर्ड अदर्स, दूसरों के लिए नॉन जजमेंटल हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कहा कि लोग जैसे बज़ाहिर आपसे मिलते हैं उनको वैसे ही लो। जब हम उनके अंदर से उनको जानने लगेंगे तो फिर हम लोगों से बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें उनकी कमज़ोरियां भी नज़र आए। हर इंसान कोशिश करता है कि वो दूसरे के सामने मास्क पहन के रखे। जो परसोना है, चाहे उसके अंदर जो कुछ भी है, वो जब सोसाइटी में जाएगा, जो सोशल उसका फेस है वो परसोना है। जब इंसान परसोना लेके दूसरे की तरफ जाता है, और हम ही हैं कि हमें अगर किसी की वीकनेस पता चल जाती हैं तो हम उसको उसकी वीकनेस के मुताबिक ट्रीट करते हैं। हम नॉन जजमेंटल नहीं होते कि वो मेरे सामने एक इंसान है और जो चेहरा वो मेरे सामने लाया मैं उसके तहत डील करूं। बाकी जो उसकी वीकनेस हैं, जो उसने नहीं किया, जो उसने किया, जो गलत कर रहा है, उसका जवाब दे वो बनाने वाली जिसने ये मशीनरी बनाई है, वो हस्ती उससे लेगी। मैं कोई नहीं होती कि मैं किसी को जज करूं। मैं अपने आप को जज कर सकती हूँ, मैं अपना तज़किया नफ्स कर सकती हूँ, मुझे अपना तज़किया नफ्स करना है। तो ये चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर में और आखिरत की लाइफ के लिए और प्रेजेंट लाइफ के लिए बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि हम नॉन अटैचमेंट स्टाइल के साथ रहेंगे, एक्सपेक्टेशन कम कर देंगे, उनको एज अ ह्यूमन लेंगे। हम खुद की गलतियों के जज खुद होते हैं और दूसरों के गलतियों के वकील बन जाते हैं। अपने लिए हमने देखना है कि जो मेरे से मिस्टेक आज से पहले हुई, नेक्स्ट ईयर में उस पर कम करूं। आज के दिन जो मुझसे गलती हुई, कल के दिन के लिए वो ना हो। ये है मैं अपने लिए जजमेंटल। दूसरे की मैं मुझे जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मुझसे जब यहाँ से मैंने जाना है, ये एक टेस्ट है। जब मैं छोटी थी, पैदा हुई, तो मैं खुद चल फिर नहीं सकती थी, खुद मैं अपना खाना नहीं खा सकती थी। मुझे पैदा करने वाले ने मुझे किस हालत में किया, फिर मैं बड़ी हुई। 10-12 साल तक तो मुझे कुछ पता नहीं। फिर मैंने पढ़ाने वाले मेरे साथ, उन्होंने मेरे पढ़ाया, फिर बड़ी हुई, फिर एक एज ऐसे, फिर लास्ट एज में क्या हुआ, फिर बुढ़ापा आया, फिर वही बचपन की कमज़ोरी। तो फिर मेरा तो अपने ऊपर क्या इख्तियार है कि मैं जो मेरे परवरदिगार ने मुझे कहा मैं वो छोड़ के असल मैं दूसरों को जज करूं। मैंने अपने पर काम करना है, मैंने अपने आप को चेंज करना है। जो मेरी मॉडलिंग 3 तरह से हो गई, इन्वायरमेंट से, एक्सपीरियंस से, एजुकेशन से, 3 ई से हुई। उन 3 ई को मैं चेंज करूँ, जो रियल है, वो जो सही है उसको करूँ।
फिर वर्क विद प्रोफेशनल, यही किसी ना किसी गाइडलाइन, किसी ना किसी जो प्रोफेशनल बंदा है या आपका मुर्शद है, मुरीद, कोई भी बंदा जिससे आपने सीखना है, हमारा कोई ना कोई रूहानियत वाला बंदा हो जिससे हम सही सीखें। मेडिटेट करें, मेडिटेशन में मुख्तलिफ किस्में हैं, कोई हम सबक पढ़ते हैं गौर व फिक्र से करें, अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी हम गौर व फिक्र से पढ़ रहे हैं, हम चलते हुए इर्द गिर्द परिंदों की आवाज़ों को सुनते हुए रास्ते में कोई चीज़ देख के चल रहे हैं, फोकस के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, ये भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन की बहुत किस्में, ये अम्ब्रेला टर्म है। अपनी सांसों पे फोकस करें, किसी दायरा बीनी को देखें, शमा बीनी को करें, कुछ भी करें, ये सारा वही है। ट्राई शेडो जर्नलिंग, अपने जो इसके बारे में जो इल्म है उसको पढ़ें और लिखें अपने बारे में कि मेरे ये चीज़ें थी, मैंने उनको कैसे कम किया। खुद जो लिखना है और जो अगर इसके लिए मटेरियल मिलता है उसको मैं पढूं। ट्राई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है रिग्रेशन थेरेपी जो हिप्नोथेरेपी होती है उसमें पास्ट में लेके जाते हैं और वहाँ पे जो इंसिडेंट्स किसी के चाइल्डहुड में हुआ था उसको रिमूव करवाएं। तो ही क्योंकि हमारा इनर चाइल्ड वॉन्डेड होता है, इनर चाइल्ड जो है वो हीलिंग करवानी होती है। मैं आपको यहाँ इनर चाइल्ड हीलिंग की मेडिटेशन करवाऊंगी और आपको दूंगी भी, वो 21 दिन तक सुने, उसके साथ भी बहुत रिजल्ट अच्छे आते हैं। बहुत सी हमारी जो अंदर की फ्लाज होते हैं वो भी ख़त्म होते हैं। थिंक अबाउट समवन हु ट्रिगर यू, फिर देखें कि आप ट्रिगर कहाँ से होते हैं, आपको प्रॉब्लम क्या था, कौन सी चीज़ें आपको नहीं सही लगती या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, फिर वो अवॉइड करें, उससे पहले आप देखें। अब ये फिर शेडो के बारे में थ्योरी है कि वो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये हमारी शेडो है क्या। उस कॉल जोंग के मुताबिक शेडो जो आर्कीटाइप किस चीज़ पे, आप सेक्स एंड लाइफ इंस्टिंक्ट, सारा पीछे भी हमने ये पढ़ लिया, लेकिन ये मज़ीद जो छोटे छोटे मैंने लिखे हुए हैं, जो मैं इकट्ठा ही सारी चीज़ों को समझाती हूँ तो वो एक्चुअल सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। तो शेडो देखें हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, रिप्रेस्ड आइडियाज़ हैं, वीकनेस हैं, डिज़ायर हैं, इंस्टिंक्ट है, हमारी शॉर्ट कमिंग है। शेडो फॉर्म आउट ऑफ ओवर अटेम्प्ट टू अडॉप्ट टू कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन। आप देखें जूंग थ्योरी में साया क्या है। साया एक आर्कीटाइप है जो जिनसी और ज़िंदगी की जिबल्लतों पर मुश्तमिल है। साया लाशोरी जहन के हिस्से के तौर पर मौजूद है और दबे हुए ख्यालात, कमज़ोरियों, ख्वाहिशात, जिबल्लतों और कोताहियों पर मुश्तमिल है। सकाफ़ती उसूलों और तवक्कुआत के मुताबिक ढलने की हमारी कोशिशों से ये साया बनता है। अगेन जो मैंने पहले बता दिया, 3 ही हम सीख रहे हैं, जैसा मिला उनके पास, जैसा इल्म था, जितनी सोच थी, जितना नॉलेज था, जितनी उनके पास फैसिलिटीज़ थी, उन्होंने हमें वो दिया और हमने अडॉप्ट किया। बीच में क्या रियलिटी है, क्या सही है और क्या गलत है, वो ना उनको पता था, ना उनकी इतनी विजडम थी। अब हमने खुद को खुद चेंज करना है। इज़ द शेडो सेल्फ द ईगो? अकॉर्डिंग टू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी वी हैव एन, ये देखें इसमें ईगो जो है, persona, shadow or self. The simplest way to understand him, ego is your identity while the persona is your mask you wear to survive and thrive. ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारी चीज़ें, फिर भी अगर समझनी है तो पूछिए। Your social personality, shadow is the aspect you hide so that you can integrate and find acceptance. हम इसीलिए हमारी जो वीकनेस हैं, जो पीछे मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, देखें ये भी उर्दू में भी वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लें। ये पढ़ लिया, देखें वही चीज़ें। इसकी एग्जांपल है, देखिए कि अगर देखें कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, किसी नए स्कूल में जाएगा तो क्या है, वो अपने आप को बड़ा वेल ड्रेस करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, वो ये चाहता है कि लोग उसके बारे में अच्छा सोचें कि ये बड़ा कूल है, ये इसको कोई खौफ नहीं है, डरता नहीं है, और ड्रेस उसका बड़ा फैशनेबल है, वो कॉन्फिडेंट दिखने के लिए करता है। अगेन मैंने यही कहा कि हम अंदर से जो भी हूँ, हम दुनिया के सामने एक अच्छा चेहरा लेके आना चाहते हैं। हमें खौफ होते हैं कि अगर हमारा अंदर का चेहरा जो हमारे हम सब के अंदर है, जब वो सामने आ जाएगा तो लोग हमारी इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए जो है
है ना हमारा पर्सोना है कि हमारी एक सोशल पर्सनालिटी होती है। आपने सोशल साइकोलॉजी पढ़ी है, उसमें ये काफ़ी चीज़ें डिटेल में है। जी आपने पढ़ लिया। मैम इन चीजों में मतलब जब हम लोग इन चीजों को समझना शुरू करते हैं ना, जी तो मतलब जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा होता है ना, या कोई बात कर रहा होता है, या फॉर एग्जांपल किसी की डीपी होती है या कुछ भी होता है, तो वहीं से देख के उस इंसान के पर्सनैलिटी के बारे में ना बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह का होगा या ठीक ये है, क्या ठीक है, लेकिन मतलब क्या है। लेकिन मैं आपको ये बात कहूँगी कि आप एक्सपर्ट हो रहे प्रोफेशनल, लेकिन आपने जजमेंटल नहीं होना। हमने उसको जज करना जो हमारे पास क्लाइंट बन के आएगा, वरना जो शख्स भी है हमारे लिए काबिल एहतराम है। ऐसा ही है ना, जो मैंने पीछे भी कहा, यस हमने इस प्रोफेशन में जजमेंटल नहीं होना। अब अगर मैं इस यस आम जिंदगी में आते जाते लोगों को मैं जज कर मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर इस दुनिया के लोगों के साथ नहीं सर्वाइव कर सकती। मैंने उसकी ज़ाहिरी शख्सियत से, मुझे पता पीछे उसकी जो कमी है वो कमी उसकी आगे आ रही है, ये अब आपको पता चल जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं हम, 11 डिफेंस मैकेनिज्म है। जितना प्रैक्टिकल चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि अब अगर आप 5 बंदे लें, उनमें से तो 4 में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई 2-1 डिसऑर्डर होंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको उधर ही ठीक करना है। हाँ, ठीक उसको करना है कि जिसकी सोशल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में या जॉब की लाइफ में कोई इश्यू आया है, तो हम उसको एक अच्छा मशवरा और एक अच्छी गाइडलाइन दे सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए कह सकते हैं। अगर किसी की लाइफ चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, वो उसी तरह चल रहा है, तो डिफेंस मैकेनिज्म के साथ चले। हमने जज नहीं करना। जज हम उसको करेंगे जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आएगा, ट्रीटमेंट के लिए आएगा, हम उसको थेरेपी देंगे। बाकी लोगों को हमने उसके जाहिर से उसको इज्जत देनी है। समझ आई है ना? ऐसा ही ये हो करेंगे ना। जाता है कि मतलब जब अगर आप किसी को करोगे ना ऐसे, तो वो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इवन वो उसको नेगेटिव ले जाएगा, उस पर कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा कि ना वो उस चीज को ठीक करेगा ना। बिल्कुल। जो ठीक होने आएगा तो उसको हम करेंगे ना, जो नहीं ठीक होने आएगा तो उसको हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें देखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं आपको साथ साथ करवा रही हूँ। तो आपके लिए आपकी अपनी ग्रूमिंग भी हो रही है। डायरेक्ट अगर आप 2-4 जिस तरह ये मेडिटेशन रोज़ चल रही हैं, आपका काम हो जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें देखें, आपने आपकी शख्सियत की भी ग्रूमिंग हो रही है। अगर आप मेरे कोर्स लेते हैं, मैंने जो NLP कराया है, मैं नहीं कहती मुझसे भी ज़्यादा अच्छे लोग होंगे, उनका नॉलेज भी ज़्यादा होगा, लेकिन मैंने हाउस वाइफ भी हैं, उन्होंने प्रैक्टिकली NLP सीखी और अपने घरों में यूज़ कर। अब इतना इस तरह से इल्म को सादे अल्फाज में कर लें कि वो दूसरों को समझ आए। और जितना जार्गन लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो उसमें ठीक है हमारा वो इम्प्रेशन होगा, लेकिन अगले का नॉलेज उसको कम ही मिलेगा। अब देखें ये उसके में मीनिंग्स लिखे हुए हैं पर्सोना के क्या हैं, इमेज, फेस, पब्लिक फेस, करेक्टर, ये सारा आप पढ़ लें। मैं आपको ये स्लाइडें भेज भी दूंगी ताकि हम आगे चलते रहें। आज इसको तो क्लियर कर लें। ये देखें फिर इसमें ऑपोजिट ऑफ शेडो क्या है। वही पर्सोना और शेडो ऑपोजिट है। आप देखें व्हाट इज शेडो बिहेवियर। शेडो बिहेवियर पुट सिंपली इज अ नेगेटिव and often automatic, unintentional and unconscious response to the event, people and situation। अब देखें जो शेडो है वो हमारे लाशऊर में है। हमने देखा था ना, मैंने आपको वो जो आपको पिक्चर्स दी हैं उसमें देखा कि हमारा शेडो जो है ना वो अनकॉन्शियस में, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हमने उसके ऊपर जब काम करेंगे तो होगा, वरना अनइंटेंशनली हमें पता भी नहीं होता। हमारा जो लाशऊर में चीज़ें होती हैं वो हमारा एक्शन और रिएक्शन हो जाता, हमें नहीं पता चलता। और ये मोस्टली क्या होता है, डिफेंसिव एक्टिव होते हैं। ये सादा अल्फाज में एक मनफी और अक्सर खुदकार, गैर इरादी और लाशऊरी वाक़यात, लोगों और हालात का रद्दअमल है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ शेडोज सलूक की नुमाइश करते हैं। आप दफ़ाई तौर पर काम कर सकते हैं, तब्दीली के ख़िलाफ़ मज़ामत करते हैं। चेंज नहीं होती ना, यही तो है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस हमारे उस पर भारी पड़ती है, वो चेंज नहीं होने देता। दूसरों से वही मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ कर सकते हैं या जारखाना अंदाज में काम कर एग्रेसिवली, ये हमारा शेडो होता है। ये अब सिंक्रोनिसिटी है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ें या अभी करना है? ये अब रिलेटेड होगा
हमारी टेलीपैथी के साथ। जी कल कर लेते हैं इसको, मैम इसको करवाते हैं। अभी कर दें। यस मैम करवाते हैं। अब इसके बारे में आप में से कोई क्या जानता है कि सिंक्रोनिसिटी क्या है? किसी को कोई थोड़ा बहुत इल्म, अपना अपना कॉन्सेप्ट वैसे ही बता दें। थोड़ा बहुत बता दें क्या चीज़ है, पढ़ के ही बताएं, इसका कुछ समझ आए। कुछ नहीं समझ आए, उर्दू में कर लेते हैं। नो मैम। चलें ये पढ़ें, पढ़ लें, आप में से कोई पढ़े। तो जाती है जो हमें पढ़ने नहीं। आपकी आवाज़ कम आ रही। सिंक्रोनिसिटी है कि जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट को एक सिंक करना, मैच करना, जिसको आप कहते हैं कि कोइंसिडेंस, इत्तफाकन चीज़ें होगी, और जिसको ये भी कहते हैं थिंक ऑफ द डेवल, डेवल इज़ देयर, लेकिन ये होता नहीं है। इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंक्रोनिसिटी क्या है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये पिछले वाले का लिंक है क्या, जो है ना वो शेडो पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये इसमें उन्होंने दिया है कि पॉजिटिव भी हो सकता है अगर हमारे कॉन्शियस में जाएगा, तो वही चीज़ें हम इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ये नेगेटिव ही होता है। अगर हम इसको इस पे काम नहीं करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा। ये पढ़ लिया। जब हम उसको नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, उसको अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नेगेटिव रहेगा। जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हम अपने शेडो को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी डार्क साइड है। ये बार बार वही समझाने के लिए है कि हमारे, ये भी मैं आपको भेज दूंगी स्लाइड में। बेसिकली मैं ये सब समझा चुकी हूँ। साया क्या है, ये हमारी शख्सियत का डार्क तारीख पहलू है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर कदीम मनफी इंसानी जज्बात और गुस्से, हसद, लालच, खुद गर्जी, ख्वाहिश और ताकत के उसूल की कोशिशों में मुश्तमिल है। अब शेडो में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? गुस्सा, हसद, लालच, खुद गर्जी, ख्वाहिश और ताकत के उसूल की कोशिशों, ये हम सब में है। जब हम इन चीज़ों को समझ के ये सारी ख़त्म कर देंगे, हसद करेंगे, गुस्सा ख़त्म करेंगे, खुद गर्जी ख़त्म करेंगे, ताकत के जो हमारी कंट्रोल नीड है, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। और ये यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यही हमने खुद को चेंज करना है। अब ये कॉल जंग ने सिंक्रोनिसिटी के लिए क्या कहा है, ये देखें कि कोई भी चीज़ जो दुनिया में हो रही होती है उसका कोई ना कोई रीज़न होती है। वो उस रीज़न के तहत वो एक प्रिंसिपल होता है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसमें कोई इवेंट है, कोई बड़ा इवेंट है, छोटा इवेंट है, कोई एक्सटर्नल वर्ल्ड है, तो वो इंटरनल वर्ल्ड के साथ, वो इंडिविजुअल के साथ अलाइन होता है। इसको परहैप्स मिररिंग और इकोइंग पर्सनल कंसर्न और थॉट भी कहते हैं। अब यही चीज़ें आगे हमारे जो है ना उसमें आएंगी, और ये डिटेल में। कॉल जंग हम्मांगी के बारे में क्या कहते हैं? हम्मांगी को एक कारीगर मरबूत उसूल के तौर पर बयान किया गया है, जिसमें बैरूनी दुनिया में वाक़यात बड़े और छोटे दोनों फ़र्द के तजर्बे से हम्मांग हो सकते हैं, शायद ज़ाती हदशात या ख़यालात की अक्सबंदी या बाज़गश्त। ये जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हमारी बग़ैर वजह के कोइंसिडेंस जो है ना, इसको कोइंसिडेंस नहीं कहते। ये कायनात से, नेचर से कोई ना कोई चीज़ें हमें हमारी तरफ कनेक्ट हो रही होती हैं। ये हमारी अपनी थॉट्स होती हैं, या हमारे जो हमारी बिलीव्स होते हैं,
जो हमारी अट्रैक्शंस होती हैं वो हमारी तरफ आती हैं। ये मैंने थोड़ा सा किया था, जो आज हमने देखा है। तो ये देखें कि अगर हम इसको देखें तो हमारी वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स होती हैं हमारी बॉडी से। जो हमारा ऑरा बनता है वो मैग्नेटिक वेव्स है और प्लाज्मा फील्ड होती है। ऑरा के बारे में भी डिटेल से आपको पता भी है कि अब तो ये मशीनें भी हैं जिससे आपका ऑरा भी चेक होता है। गैल्वेनोमीटर लगता है स्किन पे और जैसे, तो उसमें वो सारा आपका ऑरा नज़र आता है। तो ये देखेंगे, हमें वो रेजोल्यूशन आँख की नहीं है कि हम वो देख सकें। हमारी जो दुनिया में और भी कायनात हैं जो कि 7,87,000,000 जो है ना वो मखलूक है, तो वो सब की सब इस कायनात में, और ये लहरों के उसूल पे ही चल रही है। ये हमें दिख नहीं रहा, इसी वजह से हमारी सोचें दूसरे के पास पहुंच जाती हैं। कभी आपने ये तसव्वुर किया होगा या महसूस किया होगा, आप किसी के घर बड़े खुशी से या किसी दोस्त से किसी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एहतमाम किया लेकिन दिल से खुशी नहीं होती, अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था। तो वो ये होता है कि जो हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो वो सोचें जो है ना वो पहुंचती हैं, बजाय जो अपेरेंटली हम एक दूसरे के साथ अच्छा कर भी लेकिन जो दिल से होता है ना वो हमारी वेव्स पहुंच जाती हैं। तो हमारी थॉट्स जो है ना वो वैसे भी एक दूसरे को कन्वे होती हैं। हम जो चीज़ छुपा रहे होते हैं अगला वही पूछता है, जिस चीज़ का हमें डर होता है वही होता है। वो यही चीज़ें हैं कि हमारे जो लहरें हैं ना वो एक दूसरे के दिमाग में ट्रांसमिट होती हैं। मैम कोइंसिडेंस मतलब इसकी क्या एग्जांपल होगी कोइंसिडेंस की? ये आगे आ रही हैं, देखें इसमें ये एक एग्जांपल दी हुई है कि मागी की मिसाल ये है कि ये जल्द या बदेर हर किसी के साथ होता है। ये तो है किसी न किसी के साथ ज़िंदगी में होता है। आप जहाँ भी जाते हैं एक मखसूस नंबर पॉपअप होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक जैसी चीज़ बार बार दिख रही होती है, वो कोई नंबर भी हो सकता है, वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। एक पुराना दोस्त जिसे आपने 20 सालों में नहीं देखा, जब से हाई स्कूल, इसी दिन ज़ाहिर होता है जब आप साल की किताब में इसकी तस्वीर देख रहे होते हैं। मतलब कुछ अरसे के बाद जब कभी किसी की तस्वीर देखें, एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दें और जब रेडियो ऑन करें तो वही गाना चल रहा है। इस तरह के इत्फाकात बयान होते हैं। मतलब आपने वही गाना वो गुनगुनाया, आपको याद आया, आपने रेडियो ऑन किया, वही गाना आ गया। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई ना कोई कॉजल कनेक्शन होता है, कोई ना कोई रीज़न होती है। ये देखें सिंक्रोनिसिटी जो है वो इसके दरमियान मतलब है कि कोई ना कोई मीनिंगफुल कनेक्शन है बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। इंसान जो अंदर सोचता है या उसने जो चीज़ें अट्रैक्ट की हैं उसके दरमियान और बाहर की दुनिया में, मतलब उसकी अंदरूनी दुनिया में और बाहर की दुनिया में जो जब इकट्ठा अलाइनमेंट होती है तो उसको सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। सम टाइम ऐसे है कि कभी कभार हम ख्वाब में कहीं किसी जगह गए हों, कभी गए हों तो ऐसे लगता है कि इस जगह में पहले कभी आई हूँ या इस बंदे से मैं कभी मिली हूँ। कभी आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? हाँ, हम में से किसी न किसी के साथ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ये बंदा मैंने कहीं देखा हुआ है। उसका वो यही है कि हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी रूह ट्रेवल करती है और उन जगहों पे हम जा चुके होते हैं। जब हम वो ख्वाब में जा चुके होते हैं तो कब हम रियल में जाते हैं तो वो सिंक्रन हो रही होती है, वो मैच अलाइनमेंट हो रही होती है कि हाँ इस जगह पे मैं आया हुआ हूँ या ये बंदा मैंने। ये तो डेजा वू का कंसेप्ट है ना, मतलब जैसे डेजा वू होता है कि ये जैसे हो चुका है या ये पहले भी फील हुआ है, ये तो डेजा वू का कंसेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? डेजा वू मतलब वर्ड, इसके लिए ये वाली टर्म यूज होती है ना कि डेजा वू है कि अगर आप कुछ फील कर रहे हो तो इसका मतलब आपको फील हो रहा है कि ये पहले हो चुका है, तो लेकिन आप फर्स्ट टाइम उस चीज को देख रहे होते हो तो उसके लिए वो डेजा वू की टर्म यूज करते हैं। अच्छा, मुझे नहीं आइडिया, मैंने वो नहीं सुना। मैं तो इस सिंक्रोनिसिटी के ऊपर ही काम किया और इसी के हवाले से मुझे आइडिया है और उसका नहीं मुझे। तो उसमें देखें कि वो रिपीट होते हैं, नंबर, कलर, वर्ड्स, इमेजेस, बार बार वही चीज़ें दिखती हैं। मैम मुझे जब भी काम हुआ है एक दो एक जगह, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने पहले कहीं देखी हुई है। अच्छा, देखे ना वो हुआ है ना, हम में से किसी को कभी ना कभी इस तरह के जो है ना वो होता है। ऐसे नहीं हुआ था, ये होता
था कि मैं ना मतलब लास्ट वीक में ये हुआ था कि मुझे ना शाम से वाइब्स आ रही थी, मतलब मेरी 2 दोस्तें हो रहे हैं तो मुझे शाम से वाइब्स आ रही थी जैसे वो दोनों मेरे से कुछ छुपा रही हैं ना, और वो मुझसे छुप के कुछ कर रही हैं। तो नेक्स्ट डे हम लोग ना यूनी से निकल के जब लंच करने गए ना, तो वो वहाँ पे मुझे नज़र आ गई और इवन मैंने नहीं उन्हें देखा था, उन्होंने मुझे देखा था, मेरे पास है। तो जो मेरे साथ दोस्त थी ना कहती है कह रही थी कि तुम दोनों इससे छुप के ना कुछ कियो, और मैंने कहा नहीं वो बात वहम है, और मुझे अब वो चीज़ अब ना मुझे समझ आ रही है कि ऐसे क्यों हुआ था। मैं शाम लेके अगले दिन तक भी सोच रही थी कि ये दोनों कुछ कह रही हैं छुप के। बस वो यही लिंक रहेगा क्योंकि अभी आपके साथ पहले से चीज़ें हो भी रही हैं, आप इंक्लाइंड है सारे, और ये चीज़ें अब आपको समझ आती जाएंगी कि इनका ताल्लुक है। जब हम सोचते हैं या कोई सोचता है तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी ब्रेन की लो होती है, अल्फ़ा में जाते हैं, तो हमें मैसेज रिसीव होता है। अब आपको उस मैसेज रिसीव करने की बाकायदा जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें आपको समझ आती जाएगी, जैसे आगे साइन भी पढ़ेंगे। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है कि ये चीज़ें बस बेसिकली जो साथ साथ में आपको गाइडेड करवा रही हूँ वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, हमारे अंदर के जो फ्लाज हैं बेसिकली एक्सेप्ट करने के लिए। हम सब जो बाय नेचर हैं कि हम अपने शेडो को एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, किसी की इंटेंसिटी कम ज़्यादा है, कोई ज़्यादा जेलस होता है, कोई कम होता है, कोई गुस्सा कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन हर एक के अंदर ये पूरे 5 प्रॉब्लम हैं। तो अब हम इनको जैसे जैसे खुद एक्सेप्ट करेंगे कि मेरे अंदर भी है, दूसरे के अंदर भी। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस है कि कोई चीज़ जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं, फिर उसको ऊपर काम करते हैं तो खुद ब खुद वो चीज़ें कम होने लगती हैं। तो बाकी माशाल्लाह सबके साथ आपका अपना दिमाग है, आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, मैंने आपको आपसे मिलवाना है बस। जी मैम अक्सर ऐसा होता है ना, हमने किसी चीज़ के बारे में बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग कर दी होती है और इमेजिनेशन भी कि हम उसको अचीव कर ही चुके हैं तकरीबन, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है हम उसे नहीं अचीव कर सकते, हमें नहीं मिलती। तो मैम उस टाइम पे उस रियलिटी को बंदा एक्सेप्ट कैसे करे, खुद को क्या कहे कि कितना कन्विंस करे अपने आप को कि हम ये रियलिटी एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ, शायद किस्मत में नहीं था, कैसे बंदा इस चीज़ से निकले? अब ये जब आपने देख लिया ना कि जब आपके पास मुनासिब वक्त होगा, वो ये अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। जब आपके लिए बेहतर होगी तो अल्लाह ताला वो चीज़ आपके करीब कर देगा, जो आपके लिए बेहतर नहीं है वो आपसे दूर कर दिया। इरादों के बनने और टूटने से मैंने खुदा को पहचाना, ये किसका कौल है? पता होगा आपको, बता देंगे किसी सबा रजी अल्लाह तआला का। मैम मौलाना रूम का है शायद, मुझे नहीं पता। ये नीचे इससे पहले वाली आवाज़ ठीक। मौलाना रूम का है। नहीं डॉक्टर शाज़िया ने बताया। किसने बताया? पहले एक हल्की आवाज़ आई है, वो ज़्यादा आया आवाज़। मैम हजरत अली का नहीं है ये? ज़बरदस्त, हाँ जी हज़रत अली का। और मैंने बिल्कुल मैं भी इसी लाइफ से गुजरी हूँ, मैं भी वही इंसान हूँ। इरादे जब या कोई प्लानिंग टूटती है ना, तो बहुत हमारे सब के अंदर ओसीडी टेंडेंसी है, क्योंकि हर चीज़ हम रेपिटेशन से सीखते हैं, बाय नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा दिमाग ऐसा बना हुआ। हाँ, किसी की वो जो बीच में वो लूप में फंस जाता है तो ओसीडी बनती है, वरना हम सब रेपिटेशन के आदी हैं और एग्जिट करते हैं। हम उसको जो काम सोच लेते हैं उसको ना करें तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है। तो ज़िंदगी में ऐसे ही खुद को ट्रांसफॉर्म करते हैं कि डेलिब्रेटली वही 16 सेकंड तक रोकना है थॉट को, पिछली और तेज़ आएगी, फिर रोकना है, उसके बाद और आएगी, 68 सेकंड तक रोक लेना है तो आप रोक सकते हैं। तो जो थॉट्स आ रही है उसको रोकें और रीफ्रेम करें और उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, उसके बदले में पॉजिटिव अपने साथ 4 बोलें। तो ये सीबीटी की वो टेक्निक है। तो उसके साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छा, हमारे दिमाग में ना इसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मूवमेंट का वो कानून है, वो लगता है कि एक चीज़ हरकत करती है तो उस वक्त तक हरकत में ही रहती है जब तक कि उसको रोका ना जाए। तो हमारा दिमाग भी एक एनर्जी है ना, हमारे जो इमोशंस हैं वो एनर्जी है, इनकी भी फ्रीक्वेंसी है। इसको मेजर करने के लिए भी हमारे जो जैसे रिजेंटमेंट के, फियर के, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। मैंने ये किसी को समझ ही नहीं आती, मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, यूट्यूब पर डाली, मुझे ये बहुत पसंद आई चीज़ें कि हमें जब ये पता चले कि मेरा ये जो इमोशन है मेरे लिए कितना डिस्ट्रक्टिव है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी कितनी कम है। वो मैंने रेंजेस भी किए हैं लेकिन समझ ही नहीं किसी को, ना उसको इस तरह से लोगों ने लिया। तो
हमारे दिमाग को जब तक हम लिमिट्स नहीं लगाएंगे ना, आगे से स्टॉप नहीं करेंगे, तो वो कंटिन्यू उसी में रहेगा। ये ओसीडी भी यही है। हम अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो हम उसको स्टॉप करेंगे, ये ठीक है, जो नहीं हुआ बेहतर हुआ। नहीं स्टॉप करेंगे तो क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। फिर वो इतनी कड़ी चलती है कि वो पूरा सफ़र जो हमारा सोचों का है ना, वो चलता ही रहता है। तो हमने एक दफ़ा स्टॉप लगाया तो स्टॉप लग जाएगा, और हम फिर आइंदा के लिए हमारे दिमाग को जब रीइंफोर्स मिलती है ना, तो हम काम दोबारा करते हैं। जो काम हमने छुड़ाना हो उसको हमने रीइंफोर्स नहीं करना, उसको नेगेटिव रीइंफोर्स देते हैं। तो हमारी सोचों को हमने जब रोकना या हमसे काम नहीं हुआ, एक दो बार हमें तकलीफ़ होगी, उसके बाद हम आदी हो जाएंगे। ये मेरे साथ मैंने किया खुद पे कि जब भी कोई काम नहीं होता तो मैं उसमें से 100 पॉजिटिव मुझे नज़र आता है, और उसमें से मैं समझती हूँ कि इसमें ये बेहतरी थी। एक बार अपने दिमाग को उसकी तरफ लगाएं कि हाँ इसमें बेहतरी थी, फिर देखिएगा हमारा सबकॉन्शियस हमारे बिलीफ सिस्टम की बहुत सपोर्ट करता है। हम जो सोच लेते हैं उसको पूरा पूरा साबित करने की हमसे भी ज़्यादा कोशिश करता है। हमारे सबकॉन्शियस में बहुत ताकत है, और वो जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ना, उसको साबित करता है। तो एक दफ़ा अपने आप को, 2 दफ़ा आपको थोड़ी मुश्किल होगी, और उसके बाद फिर आसानियाँ हो जाएंगी। जब नहीं होगा उसमें से आपको भलाइयाँ नज़र आएंगी। और पास्ट में से भी देखें, आपका दिमाग आपको भलाई दिखाएगा कि इसमें ये पॉजिटिविटी थी, इसमें ये चीज़ थी, जिस वजह से जो है ना मुझे ये चीज़ जो मेरी प्लानिंग थी या इतना कुछ मैंने कर लिया था और नहीं हुआ। एग्री है या मुश्किल है? मैम जो लोग होते हैं, डिफरेंट लोग होते हैं, जैसे कहते हैं गिला काटते हैं, ये वो, ये गिला नहीं भी, आजकल तो इतने मॉडर्न लोग हो गए हैं, तो वो ऐसे बात कर रहे होते हैं कि जैसे उस बंदे ने उसको ठीक कर दिया, उसने उसको तावीज़ लिख के दिया, तो ये सब टेलीपैथिक है। अच्छा, उसको हम कुछ भी नहीं, ये कहने की बात है ना। अब ज़रा हमने सर्वाइवल मास्क तो है ना, बेसिकली Yes, असल में हम अपना क्रेडिट खुद नहीं ले सकते। मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, मुझे दिमाग किसने दिया? अल्लाह ताला ने। हाँ, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ मैंने ठीक किया? मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, मेरी एनर्जी आई, हम पाथवे बन जाते हैं। मेरी एनर्जी ऊपर से आई, मैं एक मीडियम हूँ, मैं एक पाथवे हूँ, मुझसे एनर्जी दूसरे तक गई तो मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे दिया किसने? अल्लाह ने। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे तो लगता है कि मैं इस कोर्स में लास्ट भी एक लड़की के कमेंट्स थे, एक स्टूडेंट के, वो मुझे कहती है मैम आपने तो इतने वली बना दिए, आप ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं। और मैं, असल चीज़ मेरी ये है कि मैं आप लोगों को ये सही बता दूं कि आप जो भी करेंगे नीयत भी ठीक होगी, खुद भी ट्रांसफॉर्म होंगे, गलत भी नहीं होगा, और आपके अंदर जो बाय बर्थ इंट्यूशन और इन चीज़ों की तरफ इंक्लाइन ज़्यादा हैं वो आप सीख रहे हैं, और एक अच्छे वे से सीख रहे हैं। और मैं आपको एक प्रॉपर सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब आप जी मैम, बिल्कुल एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जी, और आप देखो लास्ट में जो लोग कोर्स करके जाते हैं ना, उन्हें टेलीपैथी भूल ही जा, वो कहते हैं अब इसकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह मिल गया, इतनी चीज़ें मिल गई, तो अब क्या सही करना? बात है। तो पता नहीं, फिर मैं बेसिकली इस कोर्स में इतना ज़्यादा थी भी नहीं कि मैं ये कराऊँ, क्योंकि मुझे पता ना कि अगले पर्सन का कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो कैसे यूज़ करेगा। तो मैं हमेशा कोई अच्छे काम में ही लगूँ। तो फिर मैंने इसको इस तरह से बनाया, इस तरह से कोर्स क्रिएट किया कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे बात करती हूँ। अब आप कंपेयर भी कर लें, आप में से कौन अभी दूसरी तरफ कोर्स कर रही है पैरासाइकोलॉजी, आप देख लीजिएगा, फ़र्क आपको पता चल जाएगा। मैम हम लोग वहाँ पे ना हिस्ट्री कर रहे हैं, मतलब सारी, मुझे जैसे आइडिया है, वो हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी है। सारा। अच्छा, वो बात यस तो मैम, वो करेंगे। है बात की। यस, वो कह रहे हैं पहले थ्योरी होगी 10-15 दिन, और उसके बाद मैं ऐसा प्रैक्टिकल करवाऊंगा ना, आपको सारी जिंदगी भूल जाएगी पिछली। हाँ, वो क्या हिप्नोथेरेपिस्ट है ना, हिप्नोथेरेपिस्ट है वो। यस मैम। और हिप्नोथेरेपिस्ट। मैं ये चाह रही थी कि मैं उनसे, मतलब हिप्नोसिस की नेक्स्ट मैं उनसे ही सीखूँ ना, वो बहुत बहुत इम्प्रेसिव है। वो हिप्नोसिस कुछ ऑनलाइन करवाते हैं और कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिकल करवाते हैं इस्लामाबाद में। मैम मैंने आपसे ये पूछा था कि ये जो लोग होते हैं ये सारे टेलीपैथिक होते हैं, मतलब ये जो जिसको ठीक करते हैं, मतलब जो जिसको कुछ भी करते हैं, सब टेलीपैथिक होते हैं, मतलब लाइक वर्ड के अगर वो जिला काटते हैं तो वो भी तो फोकस करते हैं ना। मैंने पहले दिन भी क्या बताया था और बार बार बता रही हूँ कि पर्पज़ एक है, अब तरीके डिफरेंट है। किसी को सिल्वा नाम दे दो, किसी को रेकी दे दो, किसी को कुछ दे दो, लेकिन पर्पज़ एक है ना। आपने माइंड को अल्फा में लेके जाना, और हमने दूसरे के माइंड हील कौन कर रहा है उसका भी, आप जो थेरेपीज करते हैं हम, ये सब कौन हील कर रहा है? उस बंदे का अपना दिमाग हील कर रहा है।
हम कुछ भी नहीं कर रहे किसी को, हमने पॉजिटिव सोचा, हमारे दिमाग में पॉजिटिव आई, हमारे दिमाग का जो सबकॉन्शियस है उसने पॉजिटिविटी उसको दी, और अगले का खुद अपने पर ट्रस्ट बना या दूसरे पर ट्रस्ट डेवलप हुआ कि ये मेरा काम करेगा, तो बस वो हील हुआ। बीच में इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता, करने वाली अल्लाह की ज़ात है, और हमारा और बंदे का सबकॉन्शियस करता है। सबकॉन्शियस का और अल्लाह का डायरेक्ट लिंक है। तो मैम मतलब जैसे मेरी मेडिटेशन है तो एक ही आपके वाली है, एक रेकी की है, तो मैं इनको कंप्लीट वन में कंप्लीट कर सकती हूँ कि मतलब अलग अलग करने की मुझे ज़रूरत तो नहीं है इनको? देखें, अभी आपने वो कोर्स किया, वो एक नॉलेज है, आप एक प्रोफेशनल हैं, आप उसकी जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक सिंबल है, आप करें। जो चीज़ आपने हीलिंग भेजनी है ना, तो आप किसी एक चीज़ में इतना एक्सपर्ट हो जाएं कि आप किसी को हाथ लगाएं, किसी को देखें, किसी को हील करें, कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो कि वो दूसरे के हायर साइड से एनर्जी लोअर की तरफ जाती है। जिनकी एनर्जी कम होती है वो एनर्जी पॉजिटिव वालों से डिप्लीट करते हैं। अगेन, अपना जो आपका राबर और आपका गाइडलाइन करने वाला बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी पॉजिटिव होगा। आपने जब आपकी कम हो तो दोबारा मेडिटेशन करें, दोबारा उस बंदे की आवाज़ सुने, उसके साथ कनेक्ट हों, तो आपको वो दोबारा से एनर्जी मिल जाएगी जो आपकी डिप्लीट हुई। और जब एक मीडियम बन गया, जैसे रेकी में लेवल आते हैं ना मास्टर लेवल पे, तो उसमें यह है कि आपके अंदर से डिप्लीट नहीं होगी, अगले को पॉजिटिव उधर से लेंगे और उधर से देंगे। ठीक है। बाकी तो जैसे इन्होंने भी कहा था कि मुख्तलिफ, बस सब की बात एक है, तरीका डिफरेंट है, पर्पज़ एक है, और तरीके अलग हैं। वही अल्फ़ा में जाना है और मुख्तलिफ दिमाग में हिस्से बनाने हैं सारे, लेकिन अलग अलग हैं, पर्पज़ एक है। मैं नहीं ये कहूँगी कि आप उनकी मेडिटेशन नहीं करें, वो कौन सी करा रही हैं मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये कि जिससे अट्यूनमेंट लेते हैं या जिससे कोर्स करते हैं उसकी एनर्जी भी आपको जाती है, अब उसकी अच्छी बुरी एनर्जी भी आपके साथ होगी। और हमें देखें कि कोई नेगेटिव पर्सन है, उसके साथ आपने कनेक्ट भी नहीं होना, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी आएगी आपकी तरफ। हायर साइड से लोअर साइड की तरफ एनर्जी आपसे जो है ना, एनर्जी उनकी तरफ जाएगी, आप डिप्लीट होंगे। जो पॉजिटिव होंगी एनर्जी हायर से लोअर की तरफ जाती है। चलें, अब टाइम काफ़ी 2 घंटे का हो चुका है, और कल इंशाल्लाह फिर देखते हैं, और बाकी चीज़ें चलती रहेंगी और बाकी भी काम होता रहेगा। तो कोई और अगर कन्फ्यूजन है तो दूसरा ये है कि बस आप सीखें, इल्म जहाँ से भी मिलता है, और बस कंपैरिजन ना करें, काम इल्म सीखते रहें जहाँ से भी मिलता है। ये हो चुकी है ना, अब कल से हम आगे चलेंगे। ये कल क्लास होगी या नेक्स्ट वीक से होगी? अब यही मैं सोच रही हूँ कि अब तो हो चुकी है ना, तो अब क्या करें, अभी नेक्स्ट वीक से करें, क्योंकि अब कंटिन्यू कल से, या फिर ट्यूसडे को करें, आप क्या कहते हैं? मैं कर लें ट्यूसडे से। मैम ट्यूसडे को रख लो। ट्यूसडे को एक ले लेते हैं ना, अभी आज तो होगी, कल की ब्रेक ले लें। और वैसे जी भी हम मैम। 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हैं, अच्छा खासा हम कवर कर रहे हैं। 1 घंटे के बजाय डेली 2 घंटे की हो रही है, तो फिर हम ट्यूसडे को कर लेंगे। ट्यूसडे को फिर कर लेते हैं, कल नहीं करते। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने बाकी जितने कोर्सेज हैं वो सुन के भी कर लेंगे, आपको थ्योरी मिल जाएगी। यहाँ आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। आपको मैंने कहा था, आप मेरी मेडिटेशन पढ़ी हुई हैं, वो जो पोर्शन है सिर्फ मेडिटेशन का वो ज़रूर करें, सिंपल मेडिटेशन का गाइडेड मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, एग्री करते हैं, आपने करनी है, यस टाइप करें। जी मैम। करेंगे तो हम सिंपल वाली करेंगे, जो आज आपने करवाई है वो करेंगे। ये भी कर लें, सिंपल भी पूरे 24 घंटे आप करें। आपने अपनी फोकस की एक बढ़ाना है, आपने आपका फोकस सिंपल के साथ बढ़ेगा। मेडिटेशन के साथ गाइडेड तो वो है कि वो इंस्टॉल हो रहा है, जो चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं आपके सब कॉन्शियस में, तो जो पहले से इतना कुछ जो हमारे 3 जमा हो चुके हैं उनको भी तो निकालना है ना। जी मैम। तो मैम ऑडियो सेंड कर दीजिएगा जी, मैं कर ग्रुप दूंगी, में। और उसको भी आप करते रहें। और अब जैसे जैसे हम साथ करेंगे मैं आपको भेजती रहूँगी साथ साथ चीज़ें, और अप्लाई करें बस। और इल्म मैं आपको खुल के एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, और जी मैम, आपको अब बिल्कुल। दूसरों को भी बताने की, और किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। इंशाल्लाह। साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई क्वेश्चन अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसी बात है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नहीं मैम, समझ आ एक गया। दिन से ज्यादा दफा कर सकते हैं? ऊंचा दोबारा से सवाल कीजिए। एक दिन में एक से ज्यादा दफा कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा करें, जितना मैं घंटे तक जाना है ना। अगर आप
एक रो में घंटे तक चले जाएंगे, फिर आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी आप लो कर सकते हैं, फिर आपको काफ़ी मेरेकल रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कंटिन्यू एक रो में नहीं बैठ सकते तो आप 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे कर करके आप पूरे दिन में घंटा कर सकते हैं। मैम ये जो सर में दर्द नहीं जा रहा मेडिटेशन के बाद से, ये शुरू में होगा, आप करें, ये बस आप करते रहें, बस करते रहें और ये ठीक हो जाएगा। ये शुरू में ऐसे होगा, सही हो जाएगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। मैम बात कब करेंगे आप, अगर फ्री हो तो? मैं अभी थोड़ा सा देखती हूँ ना घर वालों को, 2 घंटे तो देखो यहाँ बैठी हूँ, अब उसके जी बाद जी, फिर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं कॉल करूँगी। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा घर वालों को देख लूँ ना। जी जी फिर बिल्कुल, उसके बाद आप जब फ्री हो। ठीक है, मैं आज करूँगी, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ। जी शादी ठीक है मैम मैम। कितने दिन की क्लासेस है, बस ये पूछना था। टोटली कितनी है, टोटल कितनी है? जी जी मैम। टोटल ये कोशिश मैं करती हूँ कि जितनी मैं गाइडेड मेडिटेशन करवा रही हूँ, वैसे तो ये 16 क्लासेस होती हैं, तो 2-2 घंटे करती हूँ, तो ये तो मतलब बन जाता है, कभी 1.5 महीने के अंदर ये ख़त्म हो जाता है। वो बेसिक चीज़ ये है कि थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, तो उसमें बस वो चीज़ें। तो आपको जल्दी है या ये तेज़ हो रहा है? मैम I'll be with you in almost all the classes इंशाल्लाह। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अभी इनके जो थोड़े से इशू थे ना, अभी जो मैं नेक्स्ट कोर्स तैयार कर रही हूँ ना, उसमें जो मिरर वर्क है ना, 21 दिन में हर दिन नई मेडिटेशन है, हर दिन नई अफर्मेशन है, हर दिन नया जर्नल लिखना है। वो तो टोटली इंसान ट्रांस, वो जब मैंने देखा ना, वो लुइस की आपने क्लास में भी कहा था मैं दूंगी, आपने नहीं दिया था, वो किधर है? क्या ये 21 डेज की ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपने फर्स्ट क्लास में भी कहा था मैं वो दूंगी, भी है आप ना, वो मेरी बात याद? सुने, वो कोर्स आना, अभी ये ख़त्म होना, वो उसमें कुछ अभी मेडिटेशन रहती हैं, वो मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। तो इसके लिए 16 क्लासेस इनफ नहीं है, मतलब बिल्कुल भी इनफ नहीं है, मतलब बहुत कम टाइम पीरियड है ये तो। किसके लिए? लाइक मैम ये टेलीपैथी और ये जो आप बिल्कुल, बात ये कर रही आप हैं, बिल्कुल मैम आप ये जो तो है ना कुछ भी प्रैक्टिस करें। नहीं है, 16 क्लासेस और वो भी मेरी मतलब बात 1 सुनो, घंटा 2 घंटे मेरी बात कम सुनो, है। ड्राइविंग लाइसेंस 15 दिनों में मिल जाता है ना। तो मैम वो अलग चीज है, ये बहुत ये अलग यही है। है, आपने प्रैक्टिस ये करनी है, मैं आपके साथ हूँ, आपके जो ये एक्सपीरियंस होंगे आप मुझे मैसेज करते रहें। ऐसा नहीं है कि मैं एंड आपको मैं तक छोड़ जरूरत दूंगी, आप मुझे होती है। मैसेज करें, जो एक्सपीरियंस होता है मुझे मैसेज करें, देर सवेर ज़रूर होगी, मैं बिजी हूँ। बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपको थ्योरी स्किल मिल जाएगी, प्रैक्टिस आपकी है। देखे ना, 15 दिन में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, तो ये तो दिनों में जाओ। तो आप बताओ, देखो NLP जो है 2 घंटे का जो है ना, 1 घंटे का 8000 चार्ज करते हैं, और 2 दिन की वर्कशॉप 2 घंटे के वो देखो 16000। आखिर कितना एक सिखा देते होंगे वो, सिर्फ और सिर्फ मैम बहुत बेसिक सिखाते हैं, जो मैंने सर रफीक से की, उन्होंने 15,000 चार्ज किया था, बहुत आपने सिर्फ बेसिक रफीक से सिखाया सीखा था। हुआ, और इतना मतलब मैंने जो क्वेश्चन किया उसमें तो मुझे नहीं लगा आपने उनसे सीखा है। मैम उन्होंने हिप्नोटिक लैंग्वेज और ये सब नहीं सिखाया था, हिप्नोटिक वो लैंग्वेज का उन्होंने सब बिल्कुल बिल्कुल ठीक करी। मैं आपको बताऊं, मैंने बाहर वो से नहीं किया ये है, सिखाते, वो बेसिक सिखाते हैं। बहुत और जो बेसिक मैम बताती हैं उन्होंने भी बस इंट्रोडक्शन दिया था, और वो भी मतलब उन्होंने भी पूरा नहीं सिखाया, वो बस NLP का बेसिक कॉन्सेप्ट के हम लोग ना स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, और मतलब नॉर्मल जैसे कि थासिस है, मोडेलिटीज को समझ के उनको अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स इट। जी। वो उन्होंने यूट्यूब पे भी डाला है ना, वो यही सिखाते हैं जो यूट्यूब पे है। नो मैम, इससे मिलता जुलता ही होता है, बस मार्जिन बहुत कम लाइव डिफरेंस थी, होता है, इतना बुलाई ज्यादा गई थी या ऑनलाइन थी? यस मैम, मैंने लाइव किया था इनका कहाँ, 2-3 लाहौर या दिन का। कराची? मैम मैंने फैसलाबाद में किया था, वो आते हैं अभी, मैंने हैंड राइटिंग का भी किया था उनसे ना, तो वो कितना तो कर वो लिया? 1 मुझे तो, मैंने वैसे मेरे पास बुक भी है और मैंने वैसे जो किया, इतना तो नॉलेज मुझे भी है। वो तो एक लेक्चर में कितना एक होगा, 2 घंटे के लेक्चर में 3 घंटे? मैम नहीं, वो ये होता है कि सुबह 8 बजे क्लास होती है, शाम को 5 बजे खत्म होती थी, तो वो ये मतलब लेकिन सिखाते वो बेसिक ही हैं, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मोडेलिटीज और ये सब तो कुछ, और राइटिंग का बस कितनी ये। पेमेंट है, राइटिंग की कितनी पेमेंट? मैम उसका 10,000 था, उसका उन्होंने वो देखिए जो हम टेक्स्ट इतना एनालिसिस स्टूडेंट्स के लिए कितना मैंने अभी लास्ट वो करवाया, और बिल्कुल उस इतना आम फैम और इतना लोगों को समझ आई, और लोग इतने कम, और मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस रखी। अभी मैंने नेक्स्ट वो और भी मैंने करवानी है। मैम सुंदर से भी किया,
हैंड राइटिंग का तो मैंने मैम सुंदर से भी किया था, और हैंड राइटिंग का जितना सा रफ़ीक ने करवाया था ना, उससे ज़्यादा मुझे पहले का आता था। मैम सुंदर ने करवाया हुआ था, लेकिन उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। मुझे ये था कि मुझे ये होता है कि बस मैं सीखूँ ना, मतलब चलिए मुझे अच्छा ये होता आपके है कि पास पता नहीं सर्टिफिकेट हो गए, बस क्या आपको मैं तरीका बताऊंगी। आप जो है ना अब और खुद से सेल्फ पे आप चीज़ें सीखें, सर्टिफिकेट आपके पास आ गए, आपको जिसकी समझ आती है उसको देखो, उसके यूट्यूब देखो। और ये कॉन्सेप्ट मैंने 2 साल हो चुके हैं, जब मैंने बाहर से सीखा था मुझे बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन जो चीज़ें हमने पाकिस्तानियों में उर्दू में हमने चीज़ें करनी होती हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को सुना, बहुत की डॉक्टर साइम है लाहौर में जो हैं, उनकी यूट्यूब पे भी हैं, उन्होंने बुक्स उनसे ली, उनसे सीखा इतने अरसे बाद। और एक खातून से जाके मुझे हिप्नोटिक लैंग्वेज, इनमें से किसी ने हिप्नोटिक लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया। फिर लास्ट पे मैंने एक खातून की, जब मैंने उससे सीखा ना, मुझे इतनी क्लियर समझ आई है, और उसमें मेटा मॉडल यूज़ करना कैसे कैसे और किस तरीके से, वो मुझे बहुत अच्छी समझ आई। और मैंने अपने आम फहम लोगों को समझाया। मैं बता रही हूँ, वो एक खातून है, वो हाउस वाइफ है, मैंने उससे कहा था कि ऑडियो बनाओ ताकि मैं लोगों को बताऊं, लोग मोटिवेट होंगे ना, कि उसने किस तरह अपनी बेटी के साथ उसने मेटा मॉडल यूज़ किया और उसकी बेटी स्टडी अब खुद करने लग गई। अब सिर्फ उसने क्वेश्चन किए, तो इतना बंदा, वो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक आम बंदा घर में जाके यूज़ करे, तो ये कितना अच्छी बात है। और दूसरा, मैंने मेडिटेशन से रिगार्डिंग मैं आपको एक ऑडियो भेजूंगी, जो मैंने सिंपल मेडिटेशन करवाई थी, उस बच्ची को कितना फ़ायदा हुआ मैं आज आपको इसमें भेजूंगी। वैसे कम ही लोग अभी जी कोर्स करवा रही हूँ टेलीपैथी के अलावा, और क्या कौन कौन से कोर्स आप करवा रही हैं? और मैम थोड़ा अपने बारे में और बताएं, आपके बारे में सुनना ही नहीं, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना मजीद मेरे बारे में, करवाएं। मैं आरपीसी के साथ 2 साल से हूँ। मैं अपने क्लिनिक पे भी, एक हॉस्पिटल है उसमें भी जाती हूँ प्राइवेट, यहाँ पे मैं कमरा में हूँ, अटक जो है। और दूसरा, मैं कोर्सेज कौन से मैं इनके साथ 2 साल से हूँ, और मैं छोटी वर्कशॉप्स और कोर्सेज करवा रही हूँ इनके साथ, जो आरपीसी है। अब मेरा अपना भी है, फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब भी है। मैंने जब कराया तो मुझे यही था कि मुझे लगता है कि जो विजडम, कंपैशन जो मुझे आ चुका है, लव दूसरों के लिए, मैं अब उनमें बांटूं। इसलिए मुझे लगा कि मेरी लोगों को समझ आ रही है और लोग सीख रहे, उससे मुझे लगा कि मैं लोगों को बांटूं, दूं। अब जो मेरे कोर्सेज, जैसे इनमें मैंने रेकी भी की हुई है, हिप्नोथेरेपी भी की हुई है, एनएलपी की है, और अभी जो इनर वेलनेस, मिरर वर्क, और अभी टेलीपैथी। तो अभी जो मैंने कोर्सेज ऑफ़र किए हैं उसमें से इनकी तरफ से तो सिर्फ टेलीपैथी है। मेरे अपने जो मैं कोर्सेज अपने पेज पे भी हैं, वो एनएलपी भी है, हिप्नोथेरेपी भी है, रेकी भी है, और अभी इनर वेलनेस और मिरर वर्क ये भी है, ये करवा आप अपने पेज का लिंक सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में ना। जी मैम करती हूँ। मैंने पहले शायद किया है, आप लोगों में से किसी ने, कुछ ने कर लिया, कुछ ने नहीं किया। उसमें यूट्यूब का भी है और इसका यस भी है। मैम, है वो, मैंने एक दो वीडियो देखी थी। जी आपने, उसमें आप 5वें दिन की जो उसकी ट्यूब है उस पे है ना मेडिटेशन की, उसमें देखना, एक बच्ची ने बताया कि उसका कैसे ट्रॉमा हील हुआ है, और सिंपल मेडिटेशन से। कुछ को होता, देखें अब उसको शिफा मिलनी थी। 2-3 लोग थे जो सिंपल मेडिटेशन में, उनके ऐसे प्रॉब्लम थे कि वो साइकेट्रिस्ट के पास भी, वो साइकोलॉजी, उन्होंने और भी साइकोलॉजी की, लेकिन उनके मसले हल नहीं हो रहे थे। उन्होंने सिंपल मेडिटेशन मेरी की और उनके मसले हल हुए। और वो उनसे मैंने कहा था कि आप मुझे एक तो आप 5वें दिन की मेडिटेशन सुनिएगा, उसमें उसने स्टार्ट में बताया, मुझे उस वक्त वो ऑनलाइन थी, मैंने कहा यहाँ ना बताओ मुझे अलग से, वो कहती नहीं सबको फ़ायदा हो। फिर उससे मैंने कहा था कि मुझे ऑडियो बना के भेजो, फिर उसने ऑडियो बनाई, फिर अपना मसला भी मुझसे डिस्कस किया कि ये था। वो ऑडियो मेरे से डिलीट भी हो गई थी। फिर मैंने बाद में लास्ट जो कोर्स था मेरा टेलीपैथी का, उसमें मैंने फिर जिन लोगों को भेजी थी उनसे मंगवा के फिर मैंने इनको दी, ताकि थोड़ी सी होता ना कि दूसरे को, हमारा दर्द तब कम होता है जब दूसरा कहता है कि मैं भी हील हुआ हूँ, तो वो आधा हील उसका दिमाग ही करेगा, यकीन आएगा उसको। होना सारे दिमाग ने करना है, सारी गोली दिमाग की है, सिर्फ यकीन की बात। तो वो मैं आपको 1-2 लोगों की ऑडियो भेजूंगी, और जिसने ये एनएलपी की है उसने भी बना के भेजनी है, मैं वो भी भेजूंगी। और मुझे उसने जो क्वेश्चन किए थे उसने वो भी बता, और मैंने उसे कहा कि तुमने तो मेटा मॉडल यूज़ किया। कहती मुझे नहीं पता ये आपका मेटा मॉडल क्या है, लेकिन मेरी बच्ची भी बड़ा काम कर गया। और वो माशाल्लाह उसने जो वीडियो सुनती हैं, दोबारा से सुन के एक एक टेक्निक अप्लाई करती हैं। और ये टेक्निक्स मैंने कल भी कहा, आज भी कहा कि ब्रीदिंग वाली खुद अप्लाई करो, आप रिजल्ट देखोगे कि हम लोगों को बताते हैं। इसके एक बच्ची को मैंने करवाया, वो मुल्तान से थी, कहती मैम आप मुझे बताइए
ये डीप ब्रीथिंग में है क्या? आप तो ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको पता होगा। मैंने किया तो मेरा तो दिमाग ठंडा ठंडा सा हो गया, मुझे बहुत सुकून आया। और वो इतने जब ठीक उनको रिजल्ट आते ना तो वो इतना खुशी से बताते, वो कहते बस मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। वो कुछ ऑडियोज आ रहा है, मोबाइल चेंज होते हैं, कुछ होते हैं वो इधर उधर भी हो जाती हैं, कुछ पड़ी भी हुई हैं और कुछ हैं तो मैं आपको भेजूंगी। मतलब सिर्फ ये कि आपको भी ट्रस्ट हो कि ये चीज़ें हम जो दूसरों को कराते हैं उनका फ़र्क पड़ता है। और आपने इतना कुछ सीख लिया, इसको मज़ीद सर्टिफिकेट जिनके पास हैं वो फिर भी जारी रखें। फ्री में भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, जिनकी समझ आती है उनसे सीखें और आगे लोगों में तकसीम करें, आसानियाँ बांटें, लोगों को आपकी वजह से फ़ायदा मिले, आपको लोगों को हीलिंग मिले। मैम अपने जब आप के आपने ये साथ टर्म यूज की थी ना हिप्नोटिक की, तो मेरे माइंड में वही सारा आया था जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज और वो सब है ना, क्योंकि इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, कोई नहीं वो सिखाता, हिप्नोटिक कोई नहीं लैंग्वेज ही अलग है, वो हम सब यूज़ करें, वो चीज़ ही अलग है, वो तो कहता। बात यस ही अलग मैम, है। वो हम वो लोग तो बस अल्फाजों सबको से किस हमारे चीज लाशऊर तक की रह खिड़की खुलती है। वो बात ये है, शऊर और लाशऊर के दरमियान एक खिड़की है। जो चीज़ हमारे लाशऊर में चली जाती है वो 100% होती है, वो हमारे अपने इख्तियार में नहीं है कि हम वहाँ से रिमूव कर सकें। वहाँ से कोई थेरेपिस्ट ही निकालेगा और वो इम्प्लीमेंट होगी। तो वो ज़बान जो बोलना कि इंसान जब मुझे सुने तो उसके सब कॉन्शियस में वो बात बैठ जाए ताकि वो इम्प्लीमेंट हो, वो हम सब यूज़ कर रहे हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये नेगेटिवली कितना यूज़ हो रहा है। जब हमें पता होगा तो हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करेंगे ना। तो ये हिप्नोटिक लैंग्वेज है, एरिक एरिक्सन की हिप्नोटिक लैंग्वेज है। मेटा मॉडल है जो यूज़ करती थी लेडी वर्जीनिया, जो कि फैमिली थेरेपिस्ट है। उसने इसकी बुनियाद रखी थी फैमिली थेरेपिस्ट की, क्योंकि उसने कहा कि क्लाइंट अगर अकेला नहीं, उसकी फैमिली की भी थेरेपी की ज़रूरत है। तो ये वो वहाँ से जो चीज़ें ना ये सारी वहाँ जो उसने यूज़ की और क्लाइंट कैसे ठीक होते थे, वो हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ करते थे तो ठीक होते थे। चलें फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। और आप यही होता है कि मेरी टेलीपैथी की क्लास हमेशा 2 घंटे से ऊपर ही जाती है, फिर इसीलिए जल्दी भी ख़त्म होती है। चलें अच्छा है कि ठीक है मैडम, थैंक यू सीखते हैं सो और मच। अच्छा लगा आपके साथ। और आप जो लिंक शेयर होते हैं उनको आप फॉलो करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और सीखने को। मैं वो इल्म दूंगी जो थ्योरेटिक नहीं प्रैक्टिकल है, जी और मैम, वो बात बिल्कुल। बताती हूँ जो मैंने इस्तेमाल की और जिस पर पूरा मुझे यकीन है। मैं सिर्फ किताबी बातें नहीं करती, और किताबी जी बातें कर रही हूँ ना तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सेंट हो जाता है। लेकिन मुझे चाहिए कि जो इल्म मिले उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करो और फ़ायदे के लिए करो। जी मैम, मुझे होता है कभी कभी ना कि आपसे तकरीबन 1 साल तो होने, मतलब काफी टाइम, रमजान से पहले मेरी बात हुई थी आपसे। जी जी और मतलब कैसे हुई, मैंने आपको टेक्स्ट किया, आपने काफी दिन बाद रिप्लाई किया, फिर मेरी आपसे बात हुई, मतलब वो जी। शायद यहाँ आप तक उम्र के साथ लिए आना जा रही था। थी, मैं जी आपके मैं साथ उम्र उम्र के के लिए, में भी साथ ही थी, आपकी जी पिक्चर्स बिल्कुल, देखती थी, मेरा उम्र भी मैंने हो आपको सेंड किया। बिल्कुल। मतलब वहां से यहाँ तक का सफर में अब समझ आ रही है कि शायद मुझे आपकी बहुत जरूरत थी, जी बिल्कुल। है, बल्कि है, जी बहुत है। बिल्कुल। अल्लाह बेहतर करेगा, आप भी ट्रांसफॉर्म होंगी, इंशाल्लाह मैम, आपके लिए भी अच्छाइयाँ होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सबके लिए मैम। थैंक यू सो मच, वेलकम। बहुत अच्छा लगा क्लास लेके। ओके अब आप भी रेस्ट करें थोड़ा। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।